नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नालंदा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम रीजनिंग में एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का आपका नाम रहेगा काउंटिंग फिगर, और काउंटिंग फिगर में भी हम आज त्रिभुज को काउंट करेंगे। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम में काउंटिंग फिगर से त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज के बारे में आज जानेंगे। त्रिभुज को जब भी हम काउंट करेंगे तो किसी ना किसी कंसेप्ट के द्वारा हम इसको सीखेंगे। अगर आपके इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो एग्जाम में आकृति कैसे भी आ जाए हम इनको काउंट कर लेंगे। तो आज हम एक एक करके हर टॉपिक को क्लियर करेंगे काउंटिंग फिगर में ट्राइंगल को। ठीक है, तो आइए चलते हैं त्रिभुज को गिनना। आपके सामने आकृतियां हैं, जल्दी से काउंट करने की कोशिश करेंगे, और जिनसे काउंट नहीं हो रहा वो जरा ध्यान देंगे। इनमें हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं, ध्यान देना। तो ये आपकी पहली आकृति, और पहली आकृति को आप देखोगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आकृति है। इस आकृति से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो अलग अलग पार्टों में दे करके और एक आकृति में मिला करके इस आकृति को दिया होता है, तो इसको हमें पहचानना है और याद रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज आपका ये बना, एक त्रिभुज आपका ये बना, दो हो गए हैं। इसके बाद में जब ये वाली पॉइंट को आप मिला रहे हो यहाँ से दोनों आकृतियों को, तो एक नया त्रिभुज बन करके तैयार आपका हो रहा है। तो इसमें इसी तरीके से कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज है। अब इसके लिए हमें क्या कंसेप्ट लेना चाहिए कि हम इनको एक ही ट्रिक में काउंट कर लें। तो वह ट्रिक आपकी क्या रहेगी कि हमें इसके बेस पर नंबरिंग कर देनी है। प्यारे साथियों, इसके बेस पर हमें नंबरिंग करनी है। तो 1 और ये 2 हमने नंबरिंग करी। नंबरिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो इनका जोड़ हम कर लेंगे 1 + 2, यानी कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं आपके, 3। तो इसी तरीके से आपको एक पॉइंट मिल गया कि हमें बेस पर क्या करना है, नंबर करने के बाद में उनका हमें क्या करना है, सम कर देना है। अगली आकृति का जवाब आप तैयार रखें। ये आपकी दूसरे नंबर की आकृति है, जल्दी से ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3। तो 1 + 2 + के 3, यानी कि मिला करके इसमें कितने ट्राइंगल बने आपके, 6। ठीक है, अब आप कुछ पॉइंट हैं इसमें उनको पहले से ही सीख करके चलें, क्योंकि देखो हम बार बार नंबरों को जोड़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा समय ज़्यादा लग रहा होगा। तो हम क्या कह देंगे, जब हम 2 नंबर तक जोड़ते हैं तो हमारा जो योग आता है वो कितना आता है, 3। 3 पर कितना आता है, यानी कि 6। 4 पर कितना आता है, योग बनेगा कितना, 10। 1 + 2 + 3 + 4। तो जहाँ भी हम 1 2 3 4 बेस पर नंबरिंग करेंगे वहाँ तुरंत हमारे माइंड में आ जाएगा कि 10 है। उसके बाद में 5 पर हम कहेंगे कि कितना, 15, और 6 पर कितना कहेंगे हम, 21। तो ये आपको पहले से ही ध्यान में होगा, तो बहुत जल्दी से हमारा आंसर निकल करके आ रहा होगा। आप देखेंगे सबसे पहले इस वाले बेस से बात करते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है, तो हम कहेंगे इस वाले बेस से कितना बन रहे हैं, 10। अब इस आकृति से ऊपर की बात करें तो इसमें आपके 1 2 3 4, इसमें आप देखेंगे कि ऊपर भी अगर इस पॉइंट से ऊपर की हम बात कर रहे हैं तो 10 त्रिभुज आपके यहाँ पर बन करके तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हैं, तो हम कह देंगे इसमें आपके 20 त्रिभुज बन करके तैयार हो रहे हैं। अगली आकृति आपके सामने, जल्दी से जवाब तैयार रखें और बहुत कम समय में हम इनको करेंगे। कितने आपके बेस हैं, 1 2 3। एक बेस पर कितने त्रिभुज आपके बन रहे हैं, आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग आपने लिखी 1 2 3 4। 4 पर कितना हमने देखा, 10। तो इस वाले बेस पर 10, इस वाले बेस पर 10, 3 बेस हैं आपके, तो हम कह देंगे तीनों बेसों पर आपके 10 10 बन रहे हैं। तो कितने त्रिभुज बन करके तैयार हो गए हैं, 30। आज के जो हमारा ये सेशन है इसमें हम इतनी इम्पोर्टेंट आकृतियों को लेकर के आए हैं जो एग्जाम के पर्पज से आपके लिए यूपी कांस्टेबल में बेनिफिट रहेंगे। कहीं ना कहीं आकृति, ऐसी आकृति आपको मिलेगी जो एग्जाम में आकृति आई और आप जल्दी से उसका जवाब देंगे। तो चारों आकृतियों को आपने देखा, तो फिर से देखेंगे यहाँ पर आपके कितने, 3। 1 2 3, 3 पर कितना, 6। 1 2 3 4, 4 पर 10 और 10 20। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 3 बेस हैं, इसका मतलब इसमें कितने ट्राइंगल आपके बन गए हैं, 30
ट्राइंगल बन करके तैयार है। आइए प्यारे साथियों, अगला हम आकृति को लेकर के चल रहे हैं और क्या आकृति आपकी है ये देखेंगे। देखो आपके सामने आकृतियाँ बड़ी प्यारी, बहुत ही इम्पोर्टेंट आकृति लेकर के आए हैं। यहाँ पर हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने ये आकृति है, इसको देखेंगे। इसमें भी हम ये देखेंगे कि पहले हमें एक बेस दिख रहा है जो हमने 3 वाले 4 वाले कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने नंबरिंग कर ली है। ठीक है, यहाँ पर हम नंबरिंग कर लेंगे। तो जल्दी से काउंट करें कितनी आकृतियाँ, जो 1 2 3 आकृतियाँ, इनमें कितने कितने त्रिभुज आपके बन रहे हैं। जल्दी से जवाब तैयार रखें। तो प्यारे साथियों देखते हैं, इसमें नंबरिंग कर दी 1 2 3, इसका मतलब कितने हैं यहाँ पर 3 2 5 और 1 6। और नीचे चलते हैं, नीचे से भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? तो हमने कहा ठीक है, ये भी एक बेस है और एक बेस यहाँ टॉप तक एक ही निर्माण हो पा रहा है। तो हमने कहा एक यहाँ से है। कुल मिलाकर के इसमें 6 और 1 आपका कितना, यानी कि 7 त्रिभुज बन करके तैयार हो गए हैं। कितने त्रिभुज? 7 त्रिभुज। ठीक है, आपका जवाब अगली आकृति का जल्दी से तैयार रखें और जल्दी मैच करेंगे कि कितना हमारा आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, अगली आकृति को समझें और जवाब तैयार रखें। ठीक है, काउंट करें जल्दी से। 1 2 3 4 5। 5 पर आपको पता है कि हम कितना लेते हैं 15। 3 पर कितना 6, 4 पर कितना 10, 5 पर कितना 15। तो हम सारे पॉइंटों को जोड़ लेंगे, सारी नंबरिंग को हम जोड़ लेंगे तो हम कहेंगे इसमें हमारे 15 त्रिभुज बन रहे हैं। उसके बाद में इस बेस से आ जाएं तो इस बेस से आपके कितने बन रहे हैं वो देखेंगे। इस बेस पर नंबरिंग करें। नंबरिंग कितनी? 1 2 3, 3 नंबर, यानी कि कितना 6। उसके बाद में नीचे पॉइंट पर पहुंचेंगे, क्या आपके यहाँ पर कोई और आकृति बन रही है? तो आप कहोगे जी ठीक है, ये आकृति आपकी इस तरीके से एक आकृति हमें और नजर आ रही है, त्रिभुज काउंट हो रहा है इस आकृति में। ठीक है, तो ये आपके जो है इसमें कितना 1, तो आप कहोगे 15 प्लस के कितना 6 और प्लस के कितना 1। ठीक है, 15 और 6 21 और 1 22। तो इसमें आपके कुल मिलाकर के कितने हैं? 22 त्रिभुज बन रहे हैं। इस वाले बेस से 15, इस वाले बेस से कितना 6, इस वाले बेस से कितना 1। 15 प्लस 6 और प्लस 1 हम कर लेंगे तो टोटल मिलाकर के आपके कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 21 त्रिभुज और प्लस ये लास्ट वाला 15 और 6 21 और 1 22। 22 त्रिभुज इसमें बन करके तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट आकृति आपके सामने इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने वाली आकृति भी है। स्टार लगा दिया इस पर, जल्दी से जवाब तैयार रखें। ठीक है, तो देखें कितने इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, लेकर के आए जल्दी से जवाब। तो यहाँ पर काउंटिंग कर लेते हैं। काउंटिंग जल्दी से, कितना 1 2 3 4, 4 पर कितना 10, 1 2, 2 पर कितना 3। ठीक है, यहाँ तक हमने अलग अलग पार्टों में काउंटिंग कर ली है और इसमें काउंटिंग आपकी 1 2 3 4 यानी कि 10 और यहाँ तक काउंटिंग आपकी 1 और 2 यानी कि 3। अब दो अलग अलग पार्टों को जैसे ही हम मिलाएंगे, क्या कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज आपके बन रहे हैं? उन्हीं एक्स्ट्रा त्रिभुजों को हमें देखना है। तो जो आपके मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा से क्या और एक्स्ट्रा त्रिभुज आपके बन रहे हैं? तो आपने कहा कि अगर इसको मिला देते हैं, कहने से ये वाला एक इसके अपोजिट, तो आप कहोगे जी 10 आपके ऊपर, 3 आपके नीचे की तरफ। उसके बाद में जब ये दोनों आकृतियों को इस लाइन पर मिलाया है तो कितने एक्स्ट्रा आपके बने? एक यहां से बना और एक इसके अपोजिट। तो हम कह देंगे 10 प्लस के 3 और प्लस यानी कि 2 एक्स्ट्रा। तो आप कह दोगे टोटल मिलाकर के इस आकृति में 15 त्रिभुज बन करके तैयार हैं। ठीक है, अपना जवाब देंगे। क्या आपके भी 15 त्रिभुज बने? ठीक है, अगर नहीं बने हैं तो कौन सा आप छोड़ दिए हैं वो चेक कर लेंगे। तो 10 ऊपर 3 नीचे यानी कि 13 ये हो गए और 2 एक्स्ट्रा वाले जो आपके इस वाली लाइन से मिलकर के बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी आकृति काउंट हो गई। अगली आकृतियों को हम लेकर के चल रहे हैं। देखो आइए, नई आकृतियाँ आपके सामने, बहुत अच्छी अच्छी आकृतियाँ हैं। जल्दी से जवाब दें, देखें जल्दी से कितना कितना आंसर आ रहा है, बनाएं फटाफट से, देखें भाई, काउंट कर लें जल्दी। ये एक आकृति आपके सामने आई और इसमें कितने ट्रायंगल आपके बन रहे हैं? बहुत अच्छी आकृति है, सभी का जवाब आ गया होगा।
सब जवाब देख लेंगे कितना कितना किसका जवाब है जी। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, ये आकृति जैसे ही दिखाई देगी तो हम इसमें देखेंगे कि जितने भी आपके टॉप हैं, यानी कि ये आपकी पर्वत वाली जो चोटियां हैं, जितनी भी चोटियां हैं उनको पॉइंट कर लेंगे। एक चोटी यहाँ पर मिली, एक चोटी यहाँ पर मिली, एक चोटी यह मिली, एक चोटी यहाँ पर बन रही है, एक चोटी आपकी ये बनी, एक चोटी ये बन रही है। तो कितनी चोटियां आपकी बनेंगे वह हमें देखनी है। तो आप कहोगे जी 1 2 3 4 5 6, 6 चोटियां मिली और 6 ही इसमें आपके ट्रायंगल हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे एक ट्रायंगल ये काउंट हो गया एक, उसके बाद में अगली चोटी से ये आपका ट्रायंगल बन गया 2, उसके बाद में अगली चोटी पर ध्यान देंगे, इस वाली चोटी से ये वाला एक ट्रायंगल आपका बन गया यानी कि 3। फिर हमने देखा कि इस वाली चोटी से ये आपका एक ट्रायंगल बन गया 4। ठीक है, और देखते हैं ये आपका एक ट्रायंगल बन गया यहाँ से यहाँ तक का 5, और लास्ट आपका जो बन रहा है वह ट्रायंगल देखेंगे ये वाला यानी कि ये 6। तो हमें ऐसी आकृति में केवल किसको गिनना है, चोटियों को ही देखना है, कितनी चोटियां आपकी मिल रही हैं। एक यहाँ से 2 3 4 5 6, और आपका जवाब हो जाएगा इसमें 6 त्रिभुज हैं। ठीक है, बहुत अच्छी आकृति, बहुत ही प्यारी शानदार आकृति आपके सामने। ठीक है, इसको काउंट करेंगे। देखें अगली आकृति, जल्दी से कितना जवाब आपका आ रहा है, बहुत जल्दी से आंसर आना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए अब तक। 1 2 3 4 यानी कि 10 ऊपर हैं और 10 ही नीचे हैं, ये पॉइंट आपके मिले हुए हैं। तो दो अलग अलग आकृतियों को हमने एक रेखा पर मिलाया है, ये आपकी मिलान रेखा है। अब क्या इन दोनों पार्टों से मिलकर के कोई नया त्रिभुज बन रहा है, तो हम कहेंगे नया त्रिभुज बनेगा। एक देखो ये बनेगा आपका एक त्रिभुज, तो ये बना। उसके बाद में एक त्रिभुज आपका ये बना, यहीं से इसी लाइन से देखेंगे एक त्रिभुज आपका ये बना यानी कि 2, और 2 इसके अपोजिट साइड, तो 4 एक्स्ट्रा आपके यहाँ पर बन रहे हैं। कितने एक्स्ट्रा, 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा। तो टोटल मिलाकर के आपके कितने प्यारे साथियों, 24 त्रिभुज इसमें बन करके तैयार हो गए हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको सही समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छी अच्छी आकृतियां हैं। ठीक है, अगली आकृति आइए चलते हैं अगली आकृति पर। देखें बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार आकृति, बहुत ही शानदार आकृति है। जल्दी से जवाब दें, 3 आकृति फिर से आपके सामने, जल्दी अपना अपना आंसर बना करके तैयार रखें कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। 3 आकृति फिर से शानदार आकृति आपके सामने। ठीक है, तीनों आकृतियों का जवाब देखें कितना कितना आपका जवाब आ रहा है, लगाएं जल्दी से, बातें करेंगे इसको। पहली आकृति में देखें कितने आपके ट्रायंगल बन करके तैयार हैं, देखते हैं, जल्दी जवाब देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको एक बेस देखना है, इस वाले बेस को हम देख रहे हैं। ठीक है, इस वाले लाइन को हम देखें, इससे इधर इसको बेस बना लो, 1 2 3 यानी कि कितना, 3 पर आपने कहा सर 6, इसको बेस बनाओगे तो यानी कि ये कितना आ गया 6, 6 इधर 6 इधर। अब देखेंगे कि मिलान पॉइंट से कितने आपके नए त्रिभुज बन रहे हैं, इन दोनों को इस मिलान रेखा से हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में कितने एक्स्ट्रा आपके त्रिभुज बने, तो आपने देखा सर 1, उसके बाद में यहाँ ही से चलेंगे यहाँ तक, ये आपका 2, और इसके बाद में आपका एक और त्रिभुज जो ऊपर की चोटी तक जाएगा। 3 चोटियां हैं, 1 चोटी 2 और ये 3, इसका मतलब कितने एक्स्ट्रा बन गए आपके, 1 2 3, तो मिलान से कितने 3। टोटल आप देखेंगे कि कितने त्रिभुज बन करके तैयार हैं, तो 6 और 6 12, 12 और 3 15, तो इस आकृति में आपके 15 त्रिभुज बन करके तैयार हैं। कितने त्रिभुज, 15 त्रिभुज। प्यारे साथियों जल्दी से देखेंगे, फिर से एक बार काउंट करेंगे कि आपके कितने त्रिभुज इसमें बन करके तैयार हैं। सबसे पहले आप नंबरिंग कर दें, और नंबरिंग हम अलग अलग दोनों पार्टों पर कर रहे हैं, 1 2 3, इसका मतलब इसमें कितने हैं 6 हैं।
इसी तरह से इसमें कितने हैं आपके 6 हैं, और जब ये आप मिलाएंगे इन दोनों पार्टों को तो इसमें आपके 1 2 3 3 चोटियां, 1 2 और 3 3 एक्स्ट्रा हैं। तो टोटल मिलाकर के इसमें आपके कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 15 त्रिभुज। सबका आंसर 15 होगा। आसान तरीके कैसे काउंट करें, प्रैक्टिस इन पर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये आकृतियां जैसे ही एग्जाम में आएंगी तो हमारा जवाब बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगली आकृति देखें, बहुत ही शानदार आकृति है और कितने इसमें त्रिभुज आपके आ रहे हैं। काउंट करने के तरीके आपको आने चाहिए कि अलग अलग पार्टों में हम आकृति को काउंट करें और फिर अलग अलग पार्टों को जोड़ करके जितने एक्स्ट्रा हैं उनको हम काउंट करें, टोटल आपके ट्राइंगल काउंट हो जाएंगे। प्यारे साथियों, आकृति आपकी बिल्कुल शानदार है और शानदार आकृति का जवाब भी आप शानदार दें। ठीक है, तो देखते हैं कितने आपके त्रिभुज बन रहे हैं, काउंट करें जल्दी से। जवाब आ गया होगा, जल्दी देख लें। तो चलते हैं, काउंट करें। 1 2 3 नजर आ रहा होगा, वही 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब इसमें कितने बने आपके? 6। इधर से काउंट करें, 1 2 3, इधर से भी और इधर से भी, इसका मतलब हमने इसमें भी कितने काउंट कर लिए? 6। ठीक है, लेकिन क्या हुआ हमने इस वाले को 2 बार काउंट कर लिया, इस वाले को हमने 2 बार काउंट कर लिया, ये वाला, तो दोनों तरफ से काउंट हो गया। हमें एक ही बार काउंट करना था, एक माइनस कर लेंगे, एक माइनस कर लेंगे। ठीक है, एक क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पर कितने बन करके तैयार हो रहे हैं? अभी आपने कहा जी 6 6 हैं और यहाँ हम इसको एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो इसको क्या कह देंगे? माइनस के 1। तो अभी हमने इन पार्टों में तो काउंट कर लिया, अब जो आकृति आपकी रह गई है उस आकृति को देखें जरा। यहाँ से ये जो पॉइंट है, कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं इस वाले आपके पॉइंट से? ये वाला पॉइंट आपका हो गया, ये वाला पॉइंट आपका हो गया, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये आपका रह गया है। तो इस पॉइंट से देखेंगे कि कितने आपके एक्स्ट्रा बन करके तैयार हो रहे हैं। तो इस आप चोटी को पकड़ें और चोटी को पकड़ने के बाद पहले नीचे की तरफ आ जाएं, एक त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद में आप इधर आ जाएं, ये आपका दूसरा हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेंगे। देखें फिर से, देखें एक ये त्रिभुज आपका बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, 2, और इसके बाद में एक और त्रिभुज है जो हमें नजर आ रहा है इसी चोटी से, ये। ठीक है, यानी कि 3। तो इससे कितने बन रहे हैं आपके? 3। तो 6 6 12 और माइनस के आप यहाँ पर कर रहे हैं कितना? 1, तो 11 ये हो गए, और 11 और प्लस के 3, यानी कि आपका जो जवाब प्यारे साथियों इसमें 14 त्रिभुज है। क्या आपके भी 14 ही थे? जरा देखेंगे। अगर 14 आप काउंट कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार जवाब आपका है, बहुत अच्छी आकृति है। ठीक है, इसके बाद अगली आकृति पर आते हैं। अगली आकृति को देखेंगे, ये आकृति है, एग्जाम में आकृति को पूछा गया है। जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे, जवाब शानदार होना चाहिए सभी का। तो देखते हैं जरा, इससे पहले हम एक आकृति को सीखेंगे। तो हमने यहाँ पर एक आकृति को बनाया, ठीक है, और ये देख रहे हैं कि 2 आपके कोनों से ये लाइनें निकल रही हैं, नंबर ऑफ लाइन इक्वल हैं, और इस आकृति में कितने त्रिभुज आपके हैं सब जानते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली आकृति है, जो बिल्कुल हाल फिलहाल में क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, ट्रेंड में है आकृति, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली आकृति बन रही है। ठीक है, तो इसमें आपको त्रिभुज काउंट करने हैं। तो इसकी हमें पता भी है कि एक ये काइट नुमा यहाँ पर बन करके तैयार होती है, ये जो है। ठीक है, तो 2 कोनों से लाइन है, तो जिन कोनों से लाइन है उधर बेस मान करके नंबरिंग कर देंगे 1 2, और इधर से 1 2। ठीक है, तो दोनों तरफ से ही सेम नंबर आ रहा है 2। तो ट्रिक इसमें लगती है, अभी तो हम ट्रिक सीख लेंगे, बाकी हम आगे चल करके जब ये पॉइंट आपके सामने आएगा
तो फिर हम क्या कर रहे होंगे, हम इसको एक एक करके काउंट भी करेंगे कि कैसे काउंट होता है। तो जब भी ऐसी आपकी कंडीशन आए दो कोनों से नंबर ऑफ लाइन इक्वल हो, तो जो आपकी ये काइट बन रही है उसके अंदर जो नंबरिंग होती है उसका हमें करना होता है क्यूब। याद रखें क्या करना होता है प्यारे साथियों, क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। इसका मतलब इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें आपके 8 त्रिभुज हैं। बात आई समझ में, कितने त्रिभुज हैं, 8। 8 त्रिभुज इसमें बन करके तैयार हैं। अब ये आकृति आपको यहाँ नजर आ जाएगी। तो हमने कहा कि इसमें कितने आपके त्रिभुज बन रहे हैं, 8 तो आपके ये रहे, ये आपके 8 बने। इसके बाद में ये आपको कितने नजर आ रहे हैं, 3। 8 और 3 11, 11 तक तो हमें समझ में आ गई। लेकिन ये वाली लाइन इनको दोनों को, दोनों पार्टों को, दोनों भागों को मिलाने का काम कर रही है। तो यहाँ से हम देखेंगे कितने एक्स्ट्रा आपके त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा काउंट कर लें जल्दी से। तो अभी तक आपके कितने त्रिभुज काउंट हो गए हैं, 11 काउंट हो गए हैं। इसके बाद में एक्स्ट्रा आप जो त्रिभुज गिन पा रहे हैं इनको देखेंगे जरा। एक इस वाली चोटी से ये आपको नजर आ गया, एक इस चोटी से ये आपको नजर आ गया, कितना, 2। तो इससे मिला करके और कोई अगर किसी को दिख रहा है इसके अलावा भी, तो फिर अपना जवाब देंगे कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं। तो 11 और 2 यानी कि इसमें कितने ट्राइंगल आपके बन जाएंगे, 13 त्रिभुज बन करके तैयार है। तो सबका जवाब 13 था। एक बार इस आकृति को फिर से देखें, इंपॉर्टेंट आकृति है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, दोबारा से आकृतियों को काउंट कर लेंगे। एक बार इस पर नजर रखें। तो हमने कहा इसको नंबरिंग कर दो, 1 2 3, 1 2 3। तो ये 2 बार आ गया, तो 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। लेकिन हमने इसको 2 बार काउंट कर लिया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस के 1। ठीक है, अब जो मुख्य एक चोटी आपकी रह गई है, ये वाली चोटी, इससे हमें ट्राइंगल देखने के कितने आपके ट्राइंगल बन रहे हैं। तो ट्राइंगल आपके इस चोटी से चलेंगे, पहले इधर, यहाँ से बना 1, फिर इस चोटी से आप इधर देखेंगे, ये एक त्रिभुज आपका बन गया 2, और एक ये आपका पूरा 3, तो प्लस के 3 ये बनेंगे। तो हम कह देंगे यहाँ से कितना आपके 14 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो काउंट कर लिया होगा सबने। इसको फिर से देखेंगे क्योंकि अच्छी आकृति है, बहुत अच्छी आकृति, बहुत शानदार। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली आकृति हो सकती है एग्जाम में। तो यहाँ से कहेंगे ये कितना है भाई, 8 है। इसमें कितने आपके 3 हैं, तो 8 प्लस के कितना 3, और एक्स्ट्रा आप देखोगे इसमें एक्स्ट्रा कितने, एक इस चोटी से, एक इस चोटी से। तो एक ये है आपका और एक ये है, तो 2 कर लेंगे। 8 2 10 और 3 13। तो प्यारे साथियों, इसी तरीके से हमने तीनों आकृतियों में काउंट कर लिए। इसमें 15 काउंट आपके हो रहे हैं, इसमें 14 हैं, और इसमें कितने हो रहे हैं, 13। आगे चलते हैं अगली आकृति लेकर के। अगली आकृति क्या है आपके सामने देखें। ये आपका कंसेप्ट है, अभी हमने इसी के बारे में बात करा, और ये आपका क्या रहेगा, एक कंसेप्ट रहेगा। इसी से अगली आकृति जुड़ी हुई है, सारी की सारी आकृति। और इसको 3 स्टार बना दो, क्योंकि अब जो एग्जामिनर क्वेश्चन दे रहा है इसी आकृति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर त्रिभुज की बात करें तो ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आकृति चाहे तो इस तरीके से बन करके आए, और चाहे इस आकृति को आप देखें कि आपके सामने ये आकृति बन करके आ जाए। ठीक है, काइट कहाँ है आपकी, ये रही काइट, इस पर ध्यान देना। तो जिन 2 कोनों से लाइनें आपकी निकल रही हैं, सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ लाइन जो है आपकी कैसी है, इक्वल है। तो नंबर ऑफ लाइन अगर आपकी इक्वल है तो हमें क्या करना है, इसको बेस मान करके इस पर नंबरिंग कर देंगे 1 2। फिर इसको बेस मान करके, ये आपके मुख्य पॉइंट है, ये आपके मुख्य पॉइंट है, दोनों ये मुख्य पॉइंट है। तो इधर से नंबरिंग करो 1 2। नंबर अगर आपका सेम आया काइट के अंदर तो आपकी ट्रिक काम कर जाएगी। सबको गिनेंगे भी अभी, तो हम कह देंगे 2 की पावर क्या करनी है, 3। 2 की 3, जो भी अंक कॉमन यहाँ रहे उसी की पावर 3 कर देनी है, तो आपका जवाब हो जाएगा 8। वही है ये, बिल्कुल देखो ये है आपके पॉइंट, और यहाँ से 1 2, और यहाँ से आपके नंबरिंग हम कर रहे हैं 1 2। इसका मतलब सेम नंबर हुआ, सेम नंबर हुआ तो हम कहेंगे कि 2 की पावर 3। इसका मतलब कितने इसमें ट्राइंगल है प्यारे साथियों, 8 ट्राइंगल हैं। ठीक है, तो
अच्छा है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, और इसी से आगे की आकृतियां आपकी बन रही हैं। ठीक है, अगली आकृति को देखेंगे, समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट, और इसी से आगे हम आकृति बना रहे हैं। ध्यान देना, आगे आकृति क्या है आपकी, आपने देखा ये आपके दोनों बिंदुएं हैं जिनसे नंबर ऑफ लाइन आपकी एक और एक यानी कि दो, और एक इससे दो, नंबर ऑफ लाइन निकलने वाली इक्वल है दोनों कोने से। तो आप क्या करेंगे, इनको नंबर देंगे। तो आपने क्या करना है, इसको बेस मान करके 1 2 3, ठीक है, इसको बेस मान करके 1 2 और यहाँ कितना 3, तो देखेंगे दोनों ही सेम है नंबर। तो क्या करेंगे, अगर सेम नंबर आएगा तो उसकी पावर 3 कर देंगे। तो ये कितने आपके ट्राइंगल आ रहे हैं, 3 का क्यूब कर देंगे यानी कि 27 इसमें त्रिभुज आपके बन रहे हैं। ठीक है, अगली आकृति आपके सामने, जल्दी से जवाब तैयार रखें और एकदम से आपका जवाब आ जाना चाहिए। देखते ही अगर एग्जाम में ऐसी आकृति मिले कि कोनों से जो लाइन निकल रही हैं वो इक्वल हैं, समान हैं, तो आप क्या करेंगे, देख करके ही उसका आंसर दे देंगे। कम समय में आंसर अगर आपका आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा, हमें लगेगा कि हमने आपको सिखा दिया। आशा करते हैं अब तक जवाब आ गया होगा। नंबर कर लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो दोनों में समान है। ऊपर से देखें इधर से देखें, दोनों तरफ से समान है। तो फिर से देखेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये 4। इधर से ध्यान देंगे, 1 2 3 4 तो दोनों समान है, तो 4 की क्यूब कर लेंगे यानी कि 64। आपके इसमें कितने त्रिभुज हैं, 64 त्रिभुज बन करके तैयार है। एक आकृति फिर से ले लेते हैं, एक आकृति आपके लिए देखें और जल्दी से इसमें काउंट करेंगे कि कितने आपके त्रिभुज बन रहे हैं। जवाब तैयार रखना, ठीक है, जवाब तैयार रहे। ये एग्जाम में पूछ ली गई थी आपकी। देखें जल्दी से, जवाब आ जाना चाहिए, अब तक तो सबका आ गया होगा। फटाफट बताएंगे, नंबरिंग करिए आपने, जल्दी से नंबरिंग डाल दें। इधर से देखें 1 2 3 4 5, ठीक है, ऊपर से देखेंगे 1 2 3 4 5 समान है। इसका मतलब 5 की क्या करनी है हमें, क्यूब, 5 की क्यूब यानी कि 125। इसमें 125 आपके त्रिभुज हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हमारे मन में एक विचार आया कि अगर नंबर ऑफ लाइन इक्वल ना हो तो फिर क्या करना है, तो उसके लिए भी हम इनको सीखेंगे, उनका क्या मेथड रहेगा उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो आगे लेकर के चल रहे हैं इसमें, और ऐसा क्वेश्चन रख रहे हैं हम जिसमें नंबर ऑफ लाइन आपकी इक्वल नहीं है। तो हमने देखा, अगली आकृतियों का जवाब देंगे जल्दी से। 1 2 3, किसी का ये मत कह देना कि इधर से 1 2 3 इधर से 1 2, तो 2 की क्यूब भी कर दो, 3 की क्यूब भी कर दो और दोनों को जोड़ दो, तो ऐसा नहीं। देखें जरा मेथड को समझेंगे, करना कैसे है, करना कैसे है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर नंबरिंग करी इसको बेस मान करके, इसको बेस मान करके, तो कितना आ रही है नंबरिंग, 1 2 और यहाँ से कितना 3। फिर हमने बेस किसको लिया, इसको बेस लिया 1 2, तो आपके सेम काइट के अंदर सेम डिजिट नहीं आई, सेम अंक नहीं आया है। तो सेम अंक नहीं आया है तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखें जरा, तो हमें अलग अलग काउंट कर देना है। इस वाले बेस पर काउंट करें तो आप कहोगे अगर ये लाइन आपकी ना हो तो 1 2 3 यानी कि 3 2 5 और 1 6, तो इस पर 6 त्रिभुज आपके बन करके तैयार है। 1 2 3, इस वाले बेस पर आपके कितने तैयार हैं, 6। इधर से तो हमने गिन लिया, एक बार इसको बेस माना। देखो इस आकृति को अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको तो आप कहोगे जी बिल्कुल सही है सर, ये 6 ही बन रहे हैं, 1 2 3, तो हम वही करेंगे, 1 + 2 + के 3 यानी कि कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली आकृति, ये आपकी आकृति है, सेम है। नीचे से देखेंगे तो पूरा आपका वही बड़ी आकृति, ये वाली सीधी आकृति बिल्कुल,
इसमें आपके कितने बन रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, तो पूरी आकृति को देखोगे तो कितने बनेंगे, 6। और फिर इस आकृति को यहाँ टेढ़ी लाइन से भी काटेंगे तो फिर भी देखो आपके कितने बन करके तैयार हो जाएंगे, 6। 1 2 3, तो कितने, 1 + 2 + के 3, तो इसका मतलब कितने बने यहाँ पर, 6। ठीक है, तो इस तरीके से अभी लेंगे। लेकिन क्या होता है इसमें हम कुछ आकृतियों को 2 बार काउंट कर लेते हैं। जैसे हमने इसको काउंट कर लिया, ये वाली आकृति काउंट कर ली, तो इस 2 में भी आ गई है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से तो हमने इसको काउंट कर लिया, लेकिन जब हम ये देखेंगे कि ये वाली आकृति आपकी इधर से भी काउंट हो गई, इस तरीके से भी, और इसको बेस मानकर इधर से भी काउंट हो गई, तो हमारे इसमें डबल काउंट हो जाते हैं, तो हमें कुछ माइनस करने पड़ेंगे। अब देखें, दोबारा से समझेंगे। हमने नंबरिंग करनी है 1 2 3, इसका क्या कंसेप्ट रहेगा, तेजी से बात करेंगे। इधर से कितना, 1 और 2, इस पर आपने देखा ये वाला बेस बनाओ, 3 2 5 और 1 6, यहाँ पर कितने, 6। अब इसी तरीके से एक बार तो आपने इसको बेस बनाया ऐसे, ठीक है, अब इधर बेस बना करके चलेंगे, इसको बेस बना लो, तो 1 और 2 इस पर कितने, 3, 1 और 2 इस पर कितने, 3, 1 और 2 इस पर कितने, 3, सारे जोड़ लेंगे, 6 और 6 12, और यहाँ से आप कहेंगे 3 और 3 6 और 3 9, तो यहाँ पर अभी आपके कितने बन गए, इस वाले से 6, इस वाले से 6, जब इसको बेस मानोगे तो 3, इसको मानोगे तो 3, और इसको मानोगे तो आपके 3। लेकिन इसमें हमने कुछ त्रिभुज ऐसे हैं जो दोनों तरफ से काउंट कर लिए हैं, तो हमने कॉमन त्रिभुज को हटाना है। जल्दी देखेंगे कॉमन त्रिभुज क्या आएंगे, तो आप क्या करोगे, जितने भी, ये तो आपके पॉइंट है, इनको छोड़ दो, इनके अलावा जितने भी आपके मिलान बिंदु हैं, जितने आपके मिलान बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमें ये माइनस करने हैं, ये हमारे 2 बार काउंट हो गए। ठीक है, तो हम कितने कहेंगे, 12 और 9 21, 21 और माइनस के 6 कर देंगे। ठीक है, 21 में से -6, तो +9 में से -6 कर दो, तो यहाँ प्लस के 3, तो 12 और 3 इसमें आपके बनेंगे कितना, 15। फिर से ध्यान देना, अगर ये आपको समझ में आ गया और एग्जाम में आपके आकृति आएगी तो कम समय में प्यारे साथियों जवाब आ जाना चाहिए। फिर से काउंट करा देते हैं, समय है, कम समय में हम वो सीख लें जिसमें हमारी अगर एग्जाम में आकृति बने तो 100% सही बने। ठीक है, तो देखेंगे जरा, फिर से ध्यान देंगे कि किस तरीके से हमें काउंट करनी है, तेजी से काउंट करेंगे, इससे आगे की आकृति आप खुद तैयार करेंगे काउंट करके। तो देखेंगे हमने यहाँ पर नंबरिंग कर ली 1 2 3, तो इस वाले पर तुरंत हम 6 और ये 6, तो 12 तो ये हो गए। अब इधर से काउंटिंग करी आपने 1 और ये कितना 2, तो हम कहेंगे इस वाले पर कितने आपके 2 और 1 3, तो कितनी आपकी लाइन है, 3 ही लाइन है, तो 3 इस पर 3 इस पर 3 इस पर, तो 3 तिया 9, माइनस जो करेंगे जो आपके काइट के अंदर आए हैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, 3 दूनी 6, तो इधर -6 कर लो 9 से, तो कितना हुआ 12 और 3 15, तो आपके कितने बन करके तैयार हुए 15 त्रिभुज। जल्दी से जवाब दें, सामने आपके आकृति है, बहुत तेजी से सीख गए हैं, आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जवाब भी आपका बिल्कुल शानदार मिलना चाहिए इसी तरीके से। ठीक है, तो जल्दी से काउंट करें फटाफट से, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हम कहेंगे यहाँ पर कितना है 10, 10 की कितनी लाइन है 1 2 3, तो हम कहेंगे 30। ठीक है, प्लस इधर से काउंट करें जल्दी तेजी से, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 की कितनी लाइन है 1 2 3 4, यानी कि 6 चौक 24, माइनस 4 तिया 12, तो 12 इसमें हम प्लस कर लेंगे क्योंकि 24 - 12 + 12, और +12 हम करेंगे तो इसमें कितने ट्राइंगल आपके बन रहे हैं 42 त्रिभुज बन करके तैयार है। तो इसी तरीके से अगली आकृति आपके सामने, बहुत कम समय में शानदार जवाब आपका आना चाहिए प्यारे साथियों, बहुत अच्छी अच्छी आकृति आपके लेकर के आए हैं आपके लिए, तो जवाब भी जल्दी से तैयार रखें। देखें किन किन का जवाब आया, जल्दी देखें, जवाब आ गया होगा अब तक तो फिर से काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर कितने हैं 1 2 3, यानी कि 3 2 5 और 1 6, 6 की कितनी लाइन है 1
2 3 4 5, यानी कि 6 गुणा के 5 कर लो, 30 तो ये हो गए। ठीक है, उसके बाद इधर देखें 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, फिर से देखें 1 2 3 4 और 5, इधर से 5 और इधर से कितना आ रहा था आपका 3। ठीक है, इधर से कितना 3। अब देखेंगे 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, 6 की कितनी लाइन थी 1 2 3 4 5, तो 6 पंजे 30। इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5, 5 पर कितना, सबको जोड़ लो 15, 5 पर कितना 15, 15 की कितनी है 1 2 3, 3 लाइन है भाई, 15 गुणा के 3, 15 गुणा के 3 कितने हो गए 45। तो अभी तक आपके कितने हो गए जी 75। माइनस कितने करने हैं 5 तिया 15, माइनस 15 कर लो, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा जी इसमें कितने त्रिभुज हैं 60 त्रिभुज हैं। फिर से देखें 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 के कितने हैं आपके बेस 1 2 3 4 5, तो 6 5 बार है 30 ये हो गए। इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 का मतलब 15 होता है प्यारे साथियों। 15 की कितनी लाइन है 1 2 3, तो 15 दिए 45। हमने कहा 30 वह है 45 ये, यानी कि 75। कुछ ऐसे हैं जो दोनों तरफ से आपके डबल काउंट हो गए हैं, तो उनको हमें काटना है। काइट के अंदर एक तरफ से 5 का नंबर है, एक तरफ से 3 है, इसका मतलब 15। और आप देखोगे मिलान बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमें मिलान बिंदु को नहीं देखना है, बस काइट के अंदर इधर से जो नंबर आए उनकी गुणा करके हमें माइनस कर देनी है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा आपके लिए लेकर के आए हैं। तीनों आकृति आपके लिए बहुत ही शानदार आकृतियां हैं। फिर एक बार अपना बना करके काउंट कर लेंगे। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं, जल्दी से देखें कितना कितना आपका आंसर आ रहा है, देखेंगे जल्दी से। देखें इंपोर्टेंट लगा दो, स्टार बना देना इस पर, इसको स्टार बना दो भाई, बहुत अच्छी आकृति है ये, इसका कोई तोड़ ही ना है, कितनी बार पूछी गई है। और देखो इसी आकृति से हम अगली को सीखेंगे, इससे अगली को ऐसे ही लेकर के आए हैं। एक आकृति के साथ में उससे जो बनने वाली आकृतियां हैं उनको हमने साथ में रखा है। एक आकृति से अगली आकृति पर सीखेंगे, उससे अगली आकृति को सीखेंगे। तीनों आकृति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार बना देना, इसको स्टार बनाओ भाई। ठीक है, बहुत बहुत ही अच्छी आकृति है, बहुत बढ़िया। और आंसर भी याद कर लेना, ये तो ऐसा क्वेश्चन है एग्जामिनर ने बहुत बार पूछा है इसको, तो आंसर याद कर लेना इसका। देखो जल्दी से आ गया जवाब, देखो कितना आ रखा भाई। देखो 3 वाला आप सीख चुके हो, 3 इससे मिल गई हैं। ठीक है, इस तीनों की चोंच यहाँ मान लेना, यहाँ पर हम चोटी मिला रहे हैं, इस वाले की ये चोटी है तो 3 यहाँ से और इसकी भी 3 यहाँ से, तो आप कहोगे जी 9 तो बन गए हैं सर। ये तो सर बिल्कुल समझ में आ गए हमें, 9 तो हमें दिख रहे हैं, हम 9 तो गिन गए, क्योंकि 3 को मैंने पहले ही मैं बोल दिया था, इतना इंपॉर्टेंट है, किसी के भी अंदर आ जाता है ये तो। ठीक है, 3 को तुरंत याद रखेंगे भाई। अब देखो जरा 3 3 3 3 तिया 9, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे क्या सबको मिला देते हैं, इधर ये पार्ट इससे मिलेगा, इधर ये पार्ट इससे मिलेगा, तो क्या कुछ नया यहाँ पर और मिलेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो नए त्रिभुज जो हम देखेंगे, सबसे पहले इस वाली लाइन पर आ जाते हैं। ये वाली लाइन जो है, आप कहोगे सर एक इधर का और एक इधर का, 2 इससे बन रहे हैं। ठीक है, देखें कहाँ कहाँ 2 बन रहे हैं। एक तो इधर बन गया आपका एक, उसके बाद में एक ये बन करके तैयार है आपका, इधर से देखोगे 2। ठीक है, 2 इससे बने, तो जी सर 2 तो इससे भी बनने चाहिए फिर, क्योंकि 2 इस वाली लाइन से बनने चाहिए। 2 यहां से बने तो सर 2 यहां से बनवाओ, ये भी 2 बन रहे हैं। ठीक है, ये वाले भाई देख लो भाई, एक इधर का हिस्सा और एक इसके अपोजिट, 2 यहां बन गए। तो अभी तक कितने हो गए सर, तो 2 2 2, ये एक्स्ट्रा कितने हो गए 6 एक्स्ट्रा, 9 6 15 तक तो मिल गए सर। क्या इसमें अभी और कोई बन रहा है,
तो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, मन की आंखों से देखेंगे, मन की आंखों से देखें। इसमें एक त्रिभुज आपका और बन रहा है जो तीनों आकृतियों को मिला करके बन रहा है। तो तीनों आकृतियों को जो मिला करके बन रहा है वह देखेंगे कौन सा आपका बनेगा। तीनों पॉइंट देख लो, तीनों चोटियां, तो ये आपका सबसे बड़ा त्रिभुज प्लस के एक। तो इसी तरीके से इसमें 9 6 15 और 1 16, 16 त्रिभुज हैं जो हमें याद रखने। सीधी आकृति है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आकृति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आकृति है भाई आपकी। कितने बन गए एक बार फिर काउंट कर लो, जल्दी से काउंट कर लो भाई। ये लो हटा दिया आपके लिए, जल्दी काउंट करके बताओ अब, ठीक है। तो जैसे ही आप आकृति को देखते हो तो एक एक करके काउंट नहीं करना, काउंट करना कंसेप्ट के अनुसार कि हम टुकड़ों में उस आकृति को पार्टों में काउंट करें और काउंट करने के बाद में क्या करें, सारे पार्टों को मिला करके देखेंगे कि मिलान रेखा से जो एक्स्ट्रा आपके ट्राइंगल बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं। तो जल्दी से आपने नंबरिंग कर देनी है। ये 3 है, यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 3 है, तो 3 3 9 तो ये बन गए, ठीक है। उसके बाद में देखा इस वाली लाइन से आपके 2 बन रहे हैं, इस तरीके से एक इधर और एक इसके अपोजिट, ठीक है, एक इधर बन जाएगा और एक इसके अपोजिट बन जाएगा, ठीक है। फिर आप इस वाले पॉइंट पर आ जाएं, इस पर भी आपके 2 बनेंगे, इस वाले पॉइंट पर आ जाएं, इस पर भी आपके 2 बन रहे हैं। तो 9 प्लस के कितना आप करोगे 6 15, 15 के बाद में एक सबको मिला करके बन रहा है भाई, एक सबको मिला करके ये वाला प्लस के एक। तो इसमें कितने हैं आपके ट्राइंगल, इसमें याद रखना हमेशा ये आपके 16 ट्राइंगल बन रहे हैं। जब भी आकृति दिखे कोणों से, तीनों कोने से भुजाओं पर लंब डाला गया है और ये आपकी आकृति बन गई है, तो इसमें आप कैसे बन जाएंगे 16 त्रिभुज, कितने 16, ठीक है। अगली आकृति आपके सामने, जल्दी से जवाब दें। अब अगली आकृति आपको एग्जाम में मिले और ये आकृति पहले ही आपके दिमाग में सेट हो गई कि सर ने तो ऐसा समझा दिया, दिमाग में आ गई भाई। अब इसमें कितने आ लिए, इसमें कितने आ लिए, तो हम कहेंगे अगर ये लाइन ना होती तो इसमें पहले तो सर 16 हम गिन ही चुके हैं, 16 तक तो हमें पता है, 16 तक तो हमें इसमें पहले ही पता चल गया। अब ये वाली लाइन आ गई है एक्स्ट्रा, तो इस वाली लाइन से हम काउंट करेंगे कितने त्रिभुज आपके और बन रहे हैं। जब ये लाइन नहीं थी तो 16 आपके सब में हमने काउंट कर लिए। जैसे ये लाइन आई तो पहले इधर की तरफ चलें, इधर की तरफ एक आपका ये बन गया और नीचे की तरफ देखेंगे एक ये बन गया। इससे नीचे और कहीं तक भी जाएं कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, तो हम कहेंगे इस वाली लाइन से 2 त्रिभुज आपके एक्स्ट्रा बन गए हैं। तो हमने कहा कि अगर इस लाइन से 2 हैं तो 16 और 2 18, तो हमें इसमें याद रखना है 18 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं 18, 18 तक हमने काउंट कर लिए बहुत अच्छी तरीके से। 16 इसमें इस लाइन से 2 एक्स्ट्रा और मिल रहे हैं, इसके अलावा और कोई त्रिभुज नहीं है, तो 16 और 2 18 इसमें बन करके तैयार हो गए। अगली आकृति आपके सामने, बहुत ही अच्छी आकृति, ठीक है। पहली आकृति को सीखा, दूसरे पर हम आसानी से पहुंच गए। अब जब हमने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया तो अब हमारी तीसरी आकृति है। तीसरी आकृति में कहेंगे सर बात ये है कि ये वाली जो लाइन नहीं थी तो ये वाली लाइन, तो आपके त्रिभुज बन रहे थे सर 16। अब जब ये लाइन आ गई तो कितने त्रिभुज और बन रहे हैं, तो इस लाइन से हम एक्स्ट्रा त्रिभुज काउंट करेंगे। जैसे ये लाइन आपकी थोड़ी आगे तक आई तो आपने कहा यहाँ तक आने से इसमें 2 एक्स्ट्रा बन गए, प्लस के आपने कर लिए 2, ठीक है। लेकिन आगे जैसे ही आकृति में ये लाइन आगे चली आपकी तो फिर से हम काउंट करेंगे कि कितने और एक्स्ट्रा आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे जरा, इस लाइन को आप यहाँ मिला दो तो सबसे पहले एक तो ये बनेगा, एक ये बन जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद में ये लाइन जब आपकी पूरी हो गई, ये वाली लाइन जब आपकी पूरी हो गई है तो कितने और त्रिभुज आपके बन रहे हैं। देखो ये वाली लाइन आपकी हुई तो फिर से काउंट कर लें, 16 तक काउंट कर लें, 16 तक, 16 से यहाँ लाइन खींच दें तो ये आपके कितने नजर आ रहे होंगे आपको 3 और ये आपके 3, तो 3 3 का पॉइंट ढूंढ लेना, 3 3 का पॉइंट मिल गया, 3 और 3 6, 6 तो ये बन गए जी। अब और इसमें देखेंगे मन की आंखों से देख लो, ठीक है ना।
मन की आंखों से और देख लो कितने आपके एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो कितने बन गए भाई? 16 तो वो हो ही गए हैं आपके। इसके बाद में 3 ये और 3 ये, 16 और 6 22। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा जो है ना, देखो ध्यान से देखना प्यारे साथियों, जो आपके छुपे रह जाते हैं। एक तो ये बन गया और इसके एक अपोजिट ही बनेगा इस वाली लाइन से ये वाला, यानी कि प्लस के कितना हो गए 2। 24 त्रिभुज आपके बन करके इसमें तैयार हैं। तो इसमें कितने, जल्दी से बोलो, इसमें बनेंगे 16, इसमें कितने आपके 18 और इसमें कितने आपके 24। तो याद रखना, इनको बार बार बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में मिले धुआं निकाल देना आकृतियों का। देखें अगली आकृति, अगली आकृति देखें क्या आ रही है। देखो शानदार आकृति, फिर से बढ़िया बढ़िया आकृति लेकर के आ रहे हैं एक साथ, ठीक है ना। देखो जरा, ये है आपका, किसके नाम से जाना जाता है भाई? इसको बोल देते हैं शक्तिमान। शक्तिमान तो सब नहीं देखा होगा, ठीक है। बचपन में बहुत सीरियल देखते थे शक्तिमान, कुछ भी काम हो ना हो शक्तिमान जरूर देखना। तो वही शक्तिमान की जो ड्रेस पर बनी हुई आकृति है ना, वही ले लिया आज हमने, उठा ली वहां से। तो देखो शक्तिमान, शक्तिमान को पढ़ रहे हैं आज, फिर याद आ गई भाई शक्तिमान की, हैं सबको आ गई या ना? ध्यान देखो जी, शक्तिमान, याद रख लेना। कितने लेटर हैं इसमें, कितने अल्फाबेट हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8। शक्तिमान में ही खुद 8 हैं, तो हम कह देंगे इसका जवाब कितना है? 8 है। अब ये तो पता चल गया जी, चलो 8 है, आपने बता दिया कि शक्तिमान, शक्तिमान याद रख लेना और उसको काउंट कर लेना 8 है। लेकिन फिर भी गिनवा दो, चलो गिनवा देते हैं। तो भाई गिन लो भाई, गिनो। सबसे पहले एक एक कोने से बन रहा है, सीधा सीधा। तो कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 तो हमारे सर बन गए, ये तो हमें दिख रहे हैं बिल्कुल सर। और 2 कहाँ हैं? 2 और दिखाओ। तो 2 ये लो जी, 2 आपके ये बन गए भाई, ध्यान देना, ये बड़े वाले 2 जिनसे ये आकृति बनी आपकी शक्तिमान की। तो 6 और 2 8, तो इसमें कितने हैं आपके? 8। ये तो हो गया जी। अब ये क्या है? ये तो एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाली आकृति है, और सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये बन गया, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, क्या आकृति बना करके तैयार कर दी है क्या ना। तो जल्दी से जवाब देंगे और क्या करेंगे, इन पर इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में आए फटाफट छाप देंगे कि हाँ काउंट हो जाती हैं, बड़े आसान है काउंट करना। तो देखेंगे जरा, अगली आकृति पर चलते हैं भाई। तो हम ये कहेंगे कि पहले हमें शक्तिमान दिखना चाहिए इसके अंदर। आकृति देखो और ध्यान से देखो, ठीक है, पूरा ध्यान आकृति पर एकदम रख दो कि भाई इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट है जो हमने पढ़ लिया, जो हमने सीखा हुआ है। तो हमने देखा भाई इसमें तो शक्तिमान छुप रहा है, तो शक्तिमान को पहले बाहर निकाल लाओ भाई, घूमता हुआ आएगा राउंड मारते हुए। तो देखो राउंड मारता कैसा है, ऐसे ही तो मारता है वो, गोल गोल सा घूमता आ रहा है फिरकी की तरह। 8 हो लिए। 8 के बाद में जी फिर इस पर आते हैं कि ये वाली जो लाइन है ना सर, ये जुड़ गई भाई। और जब ये जुड़ गई है तो इससे कितने और त्रिभुज बन रहे हैं? अगर पहले ये आपकी लाइन नहीं थी तो सीधा सीधा, और ये वाली नहीं थी तो शक्तिमान रहा, ठीक है ना, है क्या नहीं है? शक्तिमान है जी, बिल्कुल है। लेकिन शक्तिमान में यहाँ पर 2 भुजाएं और लगवा दी गई हैं। तो अब क्या करेंगे, इस वाली भुजा से एक्स्ट्रा काउंट कर लेंगे। पहले एक तरफ काउंट कर लो, दूसरी तरफ सेम है तो दूसरी तरफ भी उतने ही होंगे। तो इस वाली भुजा से देखें कितने बन रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे ये आकृति यहाँ आपकी बन रही है, ये भुजा यहाँ जुड़ रही है, तो एक त्रिभुज तो ये बन गया। उसके बाद में और देखो कोई नए त्रिभुज बन रहे हैं, तो हमने कहा इधर को आ जाओ, इधर को मिला लो। तो इधर को मिलाने के बाद में एक ये बन गया ऊपर की तरफ। इस भुजा से पहले ऊपर देख लो तो आप कहोगे जी ये हाँ ठीक है, बन गया एक। उसके बाद में और क्या बन रहे हैं इसमें, तो हमने कहा इधर देख लो अब की बार, अब नीचे की तरफ देख लो, तो आपने कहा एक ये बन गया। तो एक लाइन से कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं? 3 एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो 3 ही इधर होंगे, 3 ही इधर हो जाएंगे। तो आपने कहा शक्तिमान में तो 8 था, एक भुजा से 3 बन रहे, 3 इधर 3 इधर, 8 और 6 कितने हो गए भाई?
बोलो जल्दी से, 14 हो गए, 14 त्रिभुज बन गए इसमें, 14 त्रिभुज आपके बन करके तैयार हो गए। फिर से देख लो, शक्तिमान में 8, और फिर काउंट करा देते हैं, फिर काउंट करा देते हैं भाई। देखो इस वाली भुजा से देख लो, एक तो यही बन गया, इसके बाद में एक ऊपर की तरफ 2, और एक देखो ये बन गया नीचे की तरफ 3, तो 3 इधर से 3 इधर से, और आप कह दोगे जी शक्तिमान के 8, तो कितने हो गए 8 और 6 14। भाई आकृति जो तीसरी है ना, बड़ी शानदार आकृति आ गई, काउंट कर लो फटाफट से, गिन सकते हो क्या? बोलो, इसको देख लो, ये तो ठीक था शक्तिमान है, यहाँ चलो 2 भुजाएं जोड़ दी, अब इसमें क्या कर दिया ये, तो भाई इसकी काउंटिंग करनी तो मुश्किल सी हो रही है। आसान तरीका बता देंगे, आसान तरीका, यूं ही काम कर दो जो जाते हैं एग्जाम में, और ऐसा समझा देंगे दिमाग में सेट रहेगी, देखते ही जवाब दे दोगे जी इसमें तो इतने त्रिभुज हैं, हमें तो सर ने सिखा दिया। तो देखो भाई कितने बन रहे हैं इसमें, भाई आ जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, अब है तो ये शक्तिमान से ही बनी हुई, लेकिन हमें क्या है, एक हमने पहले ही कंसेप्ट को पढ़ा है, यहाँ पर नंबरिंग वाला जो हिसाब था 1 + 2 + के 3, यानी कि इस वाली भुजा पर कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। 1 2 3 मिलाकर के 1 + 2 + के 3, यानी कि इस भुजा पर ऊपर ऊपर देख लो, केवल यहां से ऊपर ऊपर, तो 1 2 3 ये वाला पॉइंट पढ़ा था ना हमने, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, तो वही है ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तो देखते हैं जरा। अब करना क्या है कि अगर ये लाइन आपकी बनी है तो इस लाइन पर कितना 6, इधर बनी है ये वाली लाइन, तो फिर से 1 2 और 3, इस पर कितना 6। लेकिन सर एक बात तो बताओ, ये वाली आपने डबल काउंट कर दी, ये वाली तो डबल काउंट हो गई, ये वाली होगी कि ना डबल, चलो जी डबल हो गई, मान ली बात आपकी, ये डबल हो गई, कोई बात नहीं है। फिर देखते हैं, इधर आ जाओ जी फिर से, जैसे ही इसको यहां लेकर के आओगे तो आप कहोगे जी इधर से जब गिन रहे थे तो इसको फिर डबल काउंट कर लिया आपने, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं जी, डबल हो गया है तो फिर देख लेते हैं। तो इसको हटा कलर कर देते हैं, हमें पता चल गया ये वाली आकृति जो है शैडो वाली, ये 2 बार काउंट हो गई है। ठीक है, तो आप कहोगे जी इस पर भी कितने बन रहे हैं आपके, 6 बन रहे हैं, ऐसे गए 6, इस वाले कोने पर भी 6। अब मैं क्या करूं, सब पर 6 6 लिख दूंगा। देखो इस वाले कोने पर 6, यहाँ से आ जाओ इस पर कितना 6, यहाँ से चले जाओ इस पर कितना 6, और यहाँ से ये आ जाओ इस पर कितना आपका 6। अब कह दोगे हर कोने पर 6 बन रहे हैं आपके, और देखा आपने कि डबल डबल भी काउंट हो रहे हैं। डबल डबल कैसे, जब इस वाले को काउंट किया तो ये फिर से 2 बार काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया हमने ये वाला। इसको देख लो भाई, इसको भी हमने 2 बार काउंट कर लिया, और इसको 2 बार काउंट कर लिया, और इसको भी 2 बार काउंट कर लिया। तो एक एक बार हटा देंगे, क्या दिक्कत है, सिंगल रह जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया जी। अब हम कहेंगे जी 6 6 आपने बता दिए, ठीक बात थी, 6 6 तक बात समझ में आ गई। तो हमने कहा 6 6 6 कोनों पर है, 6 6 हम कह रहे हैं, तो कितने बन गए, 6 × 6 यानी कि 36। अब डबल कितने काउंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 ही हो रहे हैं फिर भी डबल, तो 36 माइनस के 6, 36 माइनस के 6, 36 माइनस के 6। ठीक है, ध्यान देना जरा, 6 कौन से, जो डबल काउंट हो गए जी। फिर क्या इसमें 30 ही है, तो 36 माइनस 6 तक तो चलो पता चल गई। अब आपको दिख रहा है शक्तिमान के 2 बड़े, बाकी तो ये सब काउंटिंग में आ गए हैं, कोई नहीं छोड़ा, जो शैडो है जो बिना शैडो सब गिन लिए, सब गिन लिए। लेकिन जो 2 रह गए प्यारे बच्चों, वो आपके देखो कौन से रह गए हैं, ये वाले 2 शक्तिमान जिन्होंने बनाया शक्तिमान को, ये 2। तो प्लस के कितना कर देंगे 2, तो आपका जवाब हो जाएगा सर कि इसमें 32 बन रहे हैं। फिर तो इसमें तो याद रखना, इसमें 32 ट्राइंगल बन रहे हैं भाई आपके, कितने बन रहे हैं 32। कैसे याद रखेंगे, हर कोने से 6 6 जी,
और इधर से गिन रहे हैं तो इसको डबल काउंट कर लिया दोबारा में, फिर गिन रहे तो हमने कहा एक एक छोड़ करके अपना जो है दो दो बार काउंट हो रहे हैं, तो हमने कहा 6 कोने पर 6 6 36, 6 ही डबल -6 30 और 2 शक्तिमान के, इसका मतलब इसमें सर जवाब हो गया 32 ट्राइंगल है भाई। तीनों आकृतियां आपके लिए इंपॉर्टेंट ही हैं और बना करके कई कई बार प्रैक्टिस कर लो, तैयार कर लो, इसको तैयार कर लो, दिमाग में बैठा दो। हर कोने पर 6 6 36 और 6 ऐसी हैं जो 2 बार काउंट कर लिए -6 और 2 शक्तिमान के प्लस के 2, यानी कि इसमें 32 आपके ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, चलें फिर अगली स्लाइड पर चलते हैं भाई, आ जाते हैं। देखो आओ अगले पॉइंट पर, देखो क्या है, फिर से नया कंसेप्ट आ गया ना, तो ऐसे लेकर के आ रहे हैं धीरे धीरे से, हर कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, अब ये क्या है जी, वो तो शक्तिमान है, इसको बता दो। तो भाई इसका नाम तो सबे पता, ये तो सब लगाना चाह रहे हैं अपने अपने वर्दी पे, भी चाह रहे होगे ना, स्टार सबको चाहिए, सबको स्टार चाहिए, तो इसको सब जानते हैं कि जी ये तो स्टार है, स्टार। चलो स्टार है तो जी स्टार में कितने हैं, तो भाई स्टार में जैसे मान लो किसी प्रतियोगिता में आपको नंबर दिलवा दें, हाईएस्ट है 10, तो आप यही तो चाहोगे 10 के 10 मिल जाएं, तो हम कह देंगे इसमें कितने बन रहे हैं 10, याद भी हो जाएगा। अब देखें कैसे बन रहे हैं जी, 10 काउंट करा दो। तो सबसे पहले तो आप देखोगे एक एक करके सब में 1 2 3 4 और 5, 5 तो ये आ गए जी स्टार में। ठीक है, अब देखोगे इन पॉइंटों से, ये जो पॉइंट हैं आपके, हर पॉइंट से एक बन रहा, हर पॉइंट से कैसे बन रहा जी, देखो ऐसे है भाई, इसको यहां से मिला लो 1, ठीक है, ऐसे ही अलग अलग देखो, इस वाले पॉइंट से हो गया, अब इस वाले पॉइंट पर आ जाओ जी, ये आपका हो गया 2। ठीक है, क्लियर है जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है ये तो। यहां से देखो इस वाले पॉइंट से ऐसे, ये बन गया आपका 3। ठीक है, हर पॉइंट से एक बन रहा है, हर पॉइंट से एक, इस वाले पॉइंट से बताओ जी, तो इस वाले पॉइंट से ये आ जाओ भाई, यानी कि 4। ठीक है, हर पॉइंट से एक आ रहा निकल करके, इस वाले पॉइंट से बताओ जी, तो ये आ रहा है आपका 5। तो 5 तो आपके बन ही रहे हैं, ये जो है इसमें 1 2 3 4 5 जो तो बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, और 5 ऐसे हैं जो आपको दिल से देखने, बिल्कुल दिल से, ज्यादा गहराई में मत चले जाना, दिल का नाम लेते हैं तो देखो 5 ही आ रहे हैं भाई, 5 और 5 कितने 10। ठीक है, तो ध्यान देना, 5 नॉर्मली दिखाई दे रहे हैं और 5 आपके इन 5 पॉइंटों से बन रहे हैं, तेजी से काउंट हो गए। अब जी इस पर आ जाओ, पहले ये क्या बना दिया आपने, ये क्या बना दिया भाई, देखो यही स्टार से बनी हुई आकृति है, और एग्जामिनर ऐसे ही तो बना रहा, कभी स्टार बना दिया, कभी स्टार में और आकृतियों को मिला दिया, तो हमें अलग अलग पार्टों में इनको समझना। देखो कैसे, 2 तरीके हैं, अगर आपने इसमें स्टार ढूंढ लिया कि जी इसमें तो स्टार है, तो स्टार में सीधा हम लिख देंगे जी 10, अब ये तो हम काउंट कर चुके हैं। उसके बाद में आप क्या कहोगे कि ये वाली आकृति बहुत आ रही है, और ये तो हमने ये मान करके चलो बिल्कुल याद रख लिया, इसमें 3 है, लेकिन जब हम 10 में इसको तो हम 10 में एक को तो काउंट कर ही गए, तो हम इसको कहेंगे ये 2 है, यहाँ पर हम 2, ये भी 2, 2 2 नंबर दे देंगे 2, और यहाँ पर कितना 2, तो 10 तो स्टार वाले हो गए। और स्टार में हमने इनको कोनों को तो एक तो काउंट कर ही लिया था, ये होते कितने 3 है, तो 3 में से एक काउंट हो गए, बचे हम 2 2 नंबर दे दिए, तो 2 कितनी बार है, आप कहोगे सर 5 बार है, कितनी बार है 5 बार है, तो हम कहेंगे जी 5 दूनी 10, तो 10 और इसमें ऐड कर देना, तो मिला करके आपके कितने बन रहे हैं 20 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, कितने त्रिभुज बन रहे हैं 20, तो 10 स्टार वाले और 2 2 ये जो फालतू बना दिए इन्होंने, 2 कौन कौन से, देखो ये वाले 1 और ये आपका 2, फिर से देख लेंगे, अलग कलर से बना देते हैं इसको। देखो भाई वो तो काउंट कर ही लिया, जैसे ही ये लाइन आई इसने इनको 2 भागों में बांट दिया, एक इधर अपोजिट। ठीक है, तो 2 2 ये वाले आपके बन रहे हैं, तो 10 स्टार वाले और 10 ये वाले नए जो इन्होंने बनाए हैं दूसरी आकृति के मिलने से, तो टोटल इसमें 20 हो गए हैं। चलो सर वो तो हो गया, अब इसकी बता दो, तो आपने कहा स्टार तो दिख ही रहा है, तो हम कहेंगे 10 तो है ही जी। अब यहाँ पर 1 2 3
यानी कि 6, लेकिन एक तो हमने काउंट कर लिया तो हम देखेंगे 5। कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5, 5 ही कोने हैं। तो जल्दी बता दो कितने हो गए आपके? 25। ठीक है, कितने हो गए? 25। तो 10 तो स्टार वाले, और 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, तो टोटल मिलाकर के इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 35। कितने त्रिभुज हो गए? 35। 35 त्रिभुज बन रहे हैं जी। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने शक्तिमान को देख लिया, अब स्टार पर आ गए, स्टार को क्लियर कर लिया। अब क्या लेकर आ रहे हो जी आगे? तो देखो क्या बढ़िया आकृतियां आ रही हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार आकृति है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो देखो काउंट करो जल्दी से। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अलग सीख लो, इसको अलग सीख लो, इसको अलग सीख लो। और अभी देखो मिला करके इसको एक और लेकर के आएंगे जो इससे भी बढ़िया आकृति होगी, उसको भी देखेंगे हम कितना है। तो पहले इस पर आ जाओ, जल्दी से, जल्दी आ जाओ भाई। तो हम देखेंगे इसमें कैसे बन रहे हैं, काउंट कर दो जल्दी, कितने दिखाई दे रहे हैं जल्दी से। तो हमने कहा जी इसमें 3 आ रहे हैं और ये 3 आ रहे हैं, तो 3 3 तो आए। अब ये दोनों की यहाँ पर मिलान हो गया, ये मिलान रेखा है, तो दोनों पार्टों को जोड़ लिया। तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं जी, ये बता दो। तो यहाँ पर बनेगा भैया 1। कौन सा? पूरा बड़ा। ठीक है, कौन सा वाला बन रहा है? पूरा बड़ा वाला, ये बन गया। तो यहाँ पर आपके कितने बन करके तैयार हो गए हैं? 3 + 3 और +1 पूरा वाला, 1 पूरा वाला। तो इसमें बन रहे हैं आपके 7, याद रख लेना, 7 बनते हैं इसमें, 7। ठीक है, इस आकृति में 7 त्रिभुज आपके बन रहे हैं, आसानी से काउंट हो जाएंगे। 3 3 और 1 दोनों से मिलकर के पूरी आकृति। तो ये आपके बन करके तैयार हो रहे हैं, इसमें 7 त्रिभुज। इस पर आ जाओ भाई तेजी से। इसमें 3 3 के 3 जोड़ दिए, कहाँ है दिखाओ जरा। तो देखो भाई 3 यहाँ पर है, 3 ये रहे और 3 ये रहे। ठीक है जी, 9 तो हमें मिल गए हैं, 3 3 9, 9 तक तो हम पहुंच गए। अब और ढूंढो जी। अब क्या करेंगे? मिला करके देखेंगे। तो जैसे ही हमने इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को, तो आपको एक त्रिभुज नजर आ गया होगा दोनों से मिलकर के, ये वाला। ठीक है जी, एक तो नजर आ गया। फिर अब की बार इधर देखो, इसको मिला दो, और जब इसको हम मिलाएंगे तो आपका कौन सा नया त्रिभुज? एक तो ये बन गया इधर से, और एक आपका ये बन करके तैयार हो गया, प्लस के 1, 9 और 2 11। तो भाई इसमें 11 त्रिभुज। ठीक है, 7 इसमें, 11 इसमें। अब ये क्या हो गया जी, ये क्या बना दिया? तो ये दोनों से मिला करके बना दिया। देखो इसमें ये वाली आकृति भी है दोनों तरफ, ध्यान देना जरा। और ये आकृति ये रही जी आपकी, तो इनसे मिलकर के बन रही हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है ना, सब बढ़िया? ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ से कितने सर? अब तो आपने गिनवा दिया, 7 ये हैं, 7 ये हैं और 11 ये हैं। तो आप कहोगे जी 11 और प्लस के 14, यानी कि जी कितने हो गए? आप कह दोगे सर ये तो आपके 25 त्रिभुज अभी तक हमारे बन गए हैं। कितने बन गए हैं? 25। 25 तक तो हमें समझ में आ गए। 7 इस भाग में, 7 इस भाग में और 11 इसमें आ रहे हैं। तो कितने त्रिभुज बन गए अभी तक? 25। अब देखोगे कि भाई अगर हम इस वाली लाइन को, यानी कि इस आकृति को इस लाइन पर मिलाते हैं, दो पार्टों को यहाँ से मिलाते हैं, क्या इधर से और इधर से मिलकर के कोई नया बन रहा है? तो आपने कहा जी बिल्कुल बन रहा है इस वाले पॉइंट से। कैसे जी? देखो ये वाला एक, अगर एक ये है तो एक इसके अपोजिट भी हो जाएगा 2, यानी कि आप कह दोगे जी यहां पर बन रहे 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज। ठीक है, अगर सर 2 इधर से हैं तो फिर तो सीधी बात है 2 इधर से बन रहे होंगे। ठीक है, 2 इधर से बन रहे होंगे। देखो इसको मिला दो, 1 और 1 ये, यानी कि 2, इधर से भी 2 हो गए। तो कितने हो गए? 25 और 4 29। तो इस आकृति में भैया आपके 29 त्रिभुज बन करके तैयार हैं। ठीक है, बढ़िया। तो 7 11
और यहाँ कितने 29। बोलो क्लियर, 7 11 29। एक बार देख लो भाई ट्राई करके, फिर याद करवा दो जल्दी से कि ये जैसे ही आपकी नज़र में आए तुरंत कह दो जी 7 हैं। कितने हैं 7 हैं। इसमें कितने हैं आपके 7। कितने बोलो जल्दी से 7। यहाँ कितने हैं आपके भाई 11। और इनको मिला करके ये जो बन रहा है यहाँ पर कितने हैं आपके 29। ठीक है, तो हम कह देंगे यहाँ कितने हैं 7 हैं, यहाँ कितने हैं आपके 11 हैं, और इसमें कितने हैं आपके 29। ठीक है, यहाँ तक आप काउंट कर लिए। इसमें फिर से देख लो, 7 इसमें है, 7 इसमें है, और 11 आपके इसमें है। तो कितने हो गए 11 और 7 18 और 7 25। तो 25 तो आपके बन गए। फिर जैसे ही ये वाली लाइन मिली तो एक ऊपर एक्स्ट्रा, एक इसके अपोजिट। फिर तो सर 2 इधर भी, तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं 2, यहाँ पर कितने बन रहे हैं 2। तो 25 और प्लस के 4 यानी कि 29। तो यहाँ तक आपको याद होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। गिनने भी आ जाने चाहिए और आकृति दिमाग में भी बस जानी चाहिए। ठीक है, दिमाग में भी बस जानी चाहिए। अब देखो ये आ गई आकृति, बहुत अच्छी आकृति, कितनी शानदार आकृति आ गई है। फिर देख लो, बहुत ही बढ़िया शानदार आकृति। काउंट कर सकते हो, जल्दी काउंट कर लो, बताओ कितने आ रहे हैं। इस वाली आकृति में कितने, ऑप्शन का तो रखा ही नहीं है आज हमने, क्योंकि ऑप्शन से क्या होता, ऑप्शन देखते ही सब तुक्का मार देते हैं कि ना जी इतने हैं इतने हैं, हाईएस्ट ढूंढ लेंगे कि सबसे ज़्यादा इतने ही हो सकते हैं, यही मारो। तो हमने ऑप्शन रखा ही नहीं है, हमें सीखने हैं बिल्कुल काउंट करना। तो ऑप्शन का क्या मतलब। और जब एग्जाम में ऑप्शन आए, काउंट करते हुए मैक्सिमम संख्या तक पहुंच गए, तो उससे ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन उससे ज़्यादा के नहीं है। तो ऑप्शन तो हमें मिलेंगे एग्जाम में। यहाँ पर देख लो भाई, इस आकृति में कितने त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं, ये देख करके बताओ जल्दी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया आकृति है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखो सारी आकृति ऐसी पढ़ाई है आज तो, जिन पर स्टार ही बनाते जा रहे हैं। एग्जाम में आ जाए तो खुश हो जाओगे कि ये आकृति तो बोर्ड पर ही हमने सीख ली। देखें, इस आकृति को काउंट कैसे करेंगे। जैसी आकृति दिखी, अलग अलग पार्टों में आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब समझ में कैसे आ रहा प्यारे साथियों, ध्यान से देखो। ध्यान से देख रहे हैं कि सबसे पहले ये वाली आकृति है। अब इस आकृति को हम आगे चल करके सीखेंगे, ये पूरा एक कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, और उसका कर लेते हैं डबल, 4 दूनी 8। तो ये एक कंसेप्ट होगा अगला, जो हम आगे पढ़ाएंगे आपको अगले सेशन, अगली क्लास में। तो इसी पॉइंट पर सारे क्लियर कर लेंगे। देखें जरा तो इसमें कितने बन रहे हैं भाई आपके 8 बन रहे हैं जी। हमने कहा जी इसमें तो बन गए 8। अब ये आकृति और ऐसे ही बिल्कुल सेम आकृति ये वाली आकृति है, तो पहले एक में ही काउंट कर लो। तो आपने देखा भाई इसमें 8 है तो यहाँ भी 8 है। 8 के बाद में एक ये रहा, एक ये रहा, तो 8 और 2 यानी कि 10। 10 तक तो समझ में आ गया जी, बिल्कुल सही। और बता दो कितने बन रहे हैं इसमें। तो अब क्या करोगे, मिला करके देख लो कितने नए त्रिभुज बन रहे हैं, मिला करके ये वाले। ठीक है, तो जब ये वाला भुजा यहां से मिली तो इनसे मिलकर के देखो एक त्रिभुज तैयार हो गया, एक। उसके बाद में एक इसके अपोजिट ये वाला 2। ठीक है, और एक पूरा वाला। या द्वारा से देखो कैसे हम समझेंगे, फटाफट यहां पर हमने नंबरिंग कर दीजिए। ये कितने हैं सर, ये तो 8 बन रहे हैं आपके, और एक ये और एक ये, यानी कि 8 और 2 10। 10 के बाद में आप गिनवाओ, तो 10 के बाद में गौर से देखना, केवल और केवल इस पर ध्यान देना, और इसमें आपके 3 नजर आ जाएंगे। ये ठीक है, नजर आ रहे हैं 3 या नहीं, 3 नजर आ रहे होंगे, 1 2 और एक पूरा वाला, यानी कि इस वाले पार्ट में है जी 13, इस वाले पार्ट में हो गए 13, तो 13 ही इसमें होंगे। तो कितने हो गए अभी तक, 13 प्लस के कितना 13 और प्लस के कितना 8। ठीक है, अब कितने और एक्स्ट्रा बन रहे हैं उनको और बता दो जरा, कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं।
यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है जी। 13 इसमें है, 13 इसमें, 8 इसमें। अब ये बताओ कि इसमें एक्स्ट्रा वाले कितने हैं, तो एक्स्ट्रा देख लो, एक्स्ट्रा देख लो अब जल्दी से। जब ये वाली लाइन यहाँ मिल रही है आपकी इस वाले पॉइंट पर, तो देखो एक तो आपका ये वाला त्रिभुज बन रहा है एक, कितना बन रहा है एक। इसके बाद में एक इस तरीके से बना तो एक यहाँ बन गया दो, ठीक है। और एक आपका पूरा वाला बन गया, तो इस वाले में जो मैंने ये रेड कलर से कर दिया भाई, इसमें पूरे में 3 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 3। तो टोटल मिला करके कितने त्रिभुज आपके बन गए हैं? 13 प्लस 13 लिख देते हैं यहाँ पर। इसमें कितने बन रहे हैं? 13 प्लस 13 प्लस 8 और प्लस ये पूरे तीनों आकृतियों के मेल से, तीनों आकृतियों को, तीनों पार्टों को एक साथ जोड़ दिया तो एक ये बना, एक ऊपर बना 2 और एक यहाँ से कितना 3। तो सबको गिन लो, 13 और 13 26, 26 और 8 कितने हो गए आपके भाई? 26 4 कितने हो गए? 30 4 34 और 3 37। तो इसमें टोटल ट्राइंगल आपके 37 बन रहे हैं प्यारे साथियों। कितने? 37। अब देखो कितनी अच्छी आकृति है। 37 तक पहुंच नहीं रहे हो तो अब पहुंच जाना काउंट करते हुए। अगर तुम 37 तक नहीं पहुंच पाए हो तो अब जरूर पहुंच जाना, क्योंकि इसमें बन गए भाई हमारे कितने? 37। समझ में आ रहा ना? सब कुछ सीख जाओगे आज की क्लास में। ऐसी ऐसी आकृति लेकर के आए बिल्कुल बढ़िया बढ़िया छांट करके तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट आकृति, ठीक है। क्योंकि इन्हीं में ही दिक्कत आती है, तो दिक्कतें यहीं खत्म कर देते हैं पेपर से पहले ही। तो इसमें बन रहे हैं 37, 8 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, सीधा गिन लो। 13 और 13 26, 26 और 8 कितना हो गया आपका? 34। और 34 के बाद में पूरा जब बड़ा बनेगा ना, ग्रीन कलर से कर दे रहे, दोबारा देख लो, ये वाला पूरा बड़ा। और इसमें देखो ये वाले बन रहा है यहाँ से, तो इसमें 3 बन रहे हैं, एक इधर एक इधर एक पूरा, तो प्लस के 3, यानी कि कितने ट्राइंगल? 37। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा बिल्कुल, ठीक है। अगला देखो इधर वाला, अब इधर वाले को देख लो फटाफट। ये डमरू सा क्या है, इसको देख लो भाई, काउंट कर दो फटाफट, आसान तरीके से काउंट करा देंगे। अब क्या है देखो, इस वाले पॉइंट पर गौर देना कि ये दो आकृति इस वाले पॉइंट पर मिली हुई हैं, और दोनों के मिलने से तो कोई त्रिभुज सर बन नहीं रहा। तो हम क्या करें, एक में काउंट कर लो, दूसरे में क्या जरूरत है, दो दुगना कर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, आओ भाई करो, काउंट कर लो। तो हमने देखा कि यहाँ पर कितने? 8 और यहाँ कितने? 8। और जहाँ दो क्रॉस मिलते हैं ना, जहाँ दो क्रॉस मिलेंगे ये वाले, तो दो नए त्रिभुज बन जाते हैं। कौन कौन से? देखो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो दो नए बन जाते हैं। तो दो क्रॉस के मिलने से दो नए एक्स्ट्रा बनेंगे। इसमें देखो ग्रीन कलर से कर दे रहे हैं, ये रहे, एक इसके अपोजिट। तो अभी तक आपने देखा जी 8 और 8 16, 16 और 2 18 के, इसमें आपके 18 तक तो हमने काउंट कर लिए इस अंदर अंदर के बॉक्स में। तो 8 यहाँ से, 8 यहाँ से और 2 ये। तो देखो ये वाला जो हमने ग्रीन उसमें कर दिया ना, इस बॉक्स में 18 बन गए आपके टोटल, ठीक है। 8 ये 8 ये कितने हो गए? 16। 16 के बाद में दोनों से मिल करके यहाँ पर दो एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ये वाले देखो दो, ये दो एक्स्ट्रा बन रहे हैं। कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं? दो एक्स्ट्रा, दो एक्स्ट्रा बन रहे हैं भाई, क्लियर। तो अभी तक कितने हो गए? 8 और 8 16 और 2 18, 18 बन गए। 18 लिख दो यहाँ। 18 के बाद में फिर देखो ये बन रहे जी 3, इधर 1 और इधर 1। तो 18 में हम जोड़ते चले जाएंगे, 18 प्लस 3, एक 4 और एक 5, कितने हो गए जी? 23 बन गए। और ढूंढ लो जी। अब आप कहोगे अलग अलग पार्ट है 4, ये अलग हो गया, ये ऊपर का अलग 2, ये अलग 3 और ये अलग 4। अब देखो एक एक पार्ट जोड़ करके देखो कि क्या इसमें और नए बन रहे हैं वही त्रिभुज। तो देख लेते हैं, देखो जरा। सबसे पहले यहां देखें,
जब ये वाले पार्ट को इससे जोड़ रहे हैं तो इस वाले हिस्से में यानी कि ये एक ट्रायंगल बन करके आपका तैयार हो गया। ध्यान से देखना, 18 और 5 23 तक तो हम आ गए हैं, 18 इसके अंदर, ठीक है, 3 4 5, तो यहाँ तक 23 तक तो हम आ गए। 23 के बाद में इस वाले को मिला दो 1, ठीक है, इसके बाद में इस वाले को मिला दो भाई, ये बन गया 2, तो +2 कर दो। देख लो गौर से, समझ में आ गए होंगे 2 कहाँ बन रहे हैं। इसके बाद में इस पर आ जाओ, इस वाले पॉइंट को इससे मिला दो, तो ये बना आपका 1, और इसके एक अपोजिट साइड में, तो +2 और कर दो। क्लियर हो गया। तो अभी तक कितने बन गए, 18 और 5 23, 23 और 2 25 और 2 27, 27 तो गिन गए जी। क्या इसमें और बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। आओ देखते हैं कहाँ बन रहे हैं, ध्यान दो भाई। तो अभी तक हमने 27 इसमें काउंट कर लिए हैं। अब 27 के बाद जो बन रहे हैं सारी आकृतियों को मिला दो। कितने पार्ट थे, एक तो ये बॉक्स वाला दोनों हमने मिला लिए थे पहले ही, तो 1 2 3 4। अब चारों को मिला करके देखो, एक आकृति आपको नजर आ रही होगी पूरी की पूरी। और हम तो इसको शुरू से ही लेकर के आए हैं, इसका तो पीछा ही नहीं छोड़ा आज। देखो ये वाला 3 नजर आ रहे होंगे आपको, 1 2 और 1 पूरा, यानी कि प्लस के कितना 3। तो 18 और 5 23, 23 और 2 25 और 5 30, तो भाई इस वाले डमरू के इस वाले हिस्से में है 30, तो 30 ही होंगे इसमें। और कितने ट्राइंगल आपके बन गए, 60 ट्राइंगल। बहुत अच्छी क्लास है, खत्म ही करके मानेंगे, देख लो, देखते रहो, बस देखते देखते ही सीख जाओगे। बहुत बढ़िया, सारे त्रिभुज इंपोर्टेंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, यहां तक की तो बातें होगी, ठीक है। बाकी देखो, बहुत शानदार, रेलवे ने सबसे ज्यादा, रेलवे में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली आकृति है। रेलवे ने इस आकृति को बार बार पूछा है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट आकृति है। और काउंट कर लो, ऐसे लग रही होगी सर क्या बना दिया ये, हमसे ना हो रहा, होगा। और बहुत आराम से काउंट करवाएंगे इसमें कितने ट्राइंगल हैं। तो पहले एक बार कोशिश करके देख लो कितने ट्राइंगल हैं, बनाओ और करो, काउंट कर लो, फिर हम देख रहे हैं कितने इसमें काउंट हो पा रहे हैं। जल्दी से देख लो, ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी लिख देंगे इसमें कितने कितने हैं। अगर कि फिर वही है कि भैया सब तुक्का मारने लग जाएंगे, ठीक है। देखें ऑप्शन कितने कितने, ऑप्शन इधर लिख देते हैं इसमें, 24 25 26 27, लो ये रे भाई ऑप्शन। काउंट कर लो कितने हैं। एक नोटा भी है इसमें, नोटा ऑप्शन भी रख दिया चलो, क्योंकि फिर ना तो तुक्का लगाते चले जाएंगे, ना जी ये है, कोई बताएगा इसको 25 को, कोई कहेगा 26 को, और फिर कहेगा ना ये ना है तीनों तो 27 तो है ही है। तो देखो कितने इसमें काउंट करेंगे, जल्दी से ध्यान देना भाई। आ जाओ, देखो कितनी बड़ी आकृति आ गई है, शानदार, बहुत शानदार आकृति प्यारे साथियों, बहुत शानदार आकृति है। तो आप कहोगे जी ये नजर आ रहा है हमें 8, तुरंत 1 2 3 4, 4 दूने 8। इसके बाद में जी ये नजर आ रहा है 3, और ये वाला नजर आ रहा है 3, और जी देखो एक ये रहा और एक ये रहा। तो अभी तक आप देखोगे 8 और 3 और 3 यानी कि 6, 14 15 और 16, 16 तक तो जी हमें दिख रहे हैं, जो बात है। अब इसमें और कुछ नए आ रहे हो तो वो देख लो, और कोई नए बन रहे हो तो देखो, अलग अलग आकृति आपने गिन ली, ये वाली एक अलग है पार्ट, इसमें आपने काउंट कर लिए कि जी इसमें है 8। ये वाला आपका अलग पार्ट है, इसमें काउंट कर लिए 3, ये वाला कितना है 3, ठीक है। और ये अलग बच गए आपके। क्या अभी भी इसमें कोई और नए त्रिभुज बन रहे हैं? तो हमने कहा ठीक है, देखो भाई बन तो रहे हैं, ढूंढो जल्दी से। देखो
ये आकृति और ये आकृति मिलकर के एक नया त्रिभुज बना रही है, यहां से यहां तक एक, और एक इसके अपोजिट आ जाओ, ये वाला 2, 16 और 2, इसका मतलब इसमें तो 18 काउंट हो गए जी। ठीक है, इसके अलावा तो और नजर नहीं आ रहे, तो इसमें 8 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, एक ये और डबल ये काउंट कर लिए। फिर इधर देखो, यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर कितना 3, और यहाँ पर कितना 3, 3 3 3, तो 18 तक तो बात हो गई थी, और 3 तिया ये आपके 9 ये और आ गए। ठीक है, तो कितने बन रहे हैं टोटल मिलाकर के इसमें 27, और हमने सबसे हाईएस्ट ऑप्शन में 27 ही रखा था, इसके अलावा हमें गिनना ही नहीं है। जब हमारे ऑप्शन 27 से ज़्यादा ही नहीं है तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 27 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज हैं? 27, क्योंकि देखो अलग अलग काउंट कर ली। अब इनसे मिलकर के कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बन रहा, इसमें 3 है, इसमें 3 है, कोई एक्स्ट्रा आ ही नहीं रहा, तो इधर से 9 है, इधर से 18 है, इस वाले भाग में 18 बने, और इसमें कितने बन रहे हैं? 9, तो कितने त्रिभुज बन गए आपके? 27। ठीक है, एक बार फिर काउंट कर लेना बना करके आकृति को। ठीक है, एक बार फिर काउंट कर लेना। क्लियर? बहुत जल्दी से 2-3 कंसेप्ट को लेकर के चल रहे हैं, वह खत्म करते हैं। तो देखो जरा, क्योंकि समय कम है, अब जितना ज्यादा खींच दें उतना सही है। ठीक है, सोने में समय बर्बाद नहीं करना। अब तो ध्यान देना, ये भी कंसेप्ट आ गया, इसको आप कैसे करोगे ध्यान से सुने, देख लो एक बारी, काउंट कर लो जल्दी से। जब भी ये आकृति आपके सामने आएंगे तो इसमें आपको क्या देखना? 1 2 3 4 और एक ये पूरा वाला, इसमें 5 है जी। कितने हैं? 5। अब इस 5 को कैसे ध्यान रखें? तो 5 को हमें कैसे ध्यान रखना? एक बड़ा त्रिभुज, तो उसके लिए तो 1 काउंट कर लो, और त्रिभुज के अंदर जब एक त्रिभुज कटेगा तो 4 नए बनाएगा। देखो 4 नए, कितने नए? 4 नए। कैसे कैसे? 1 2 3 4, तो एक त्रिभुज के कटने से 4 नए त्रिभुज आपके बनते हैं। तो प्यारे साथियों, इसमें एक ही कंसेप्ट काम करेगा, बड़े के लिए 1, और एक बार कटेगा तो कितना? 4, तो कितने बन गए इसमें? 5। आ जाए इधर, आ जाए जल्दी से, दूसरी आकृति तुरंत गिन लें। बड़े के लिए, इसके लिए कितना? 1, एक बार कटा तो कितना? 4, फिर से कटा तो फिर कितना? 4, तो 1 + 4 करते हुए हम जब तक आपके त्रिभुज से त्रिभुज बन रहे हैं काउंट कर लेंगे। तो इसमें कितने? 4 4 8 और 1 9 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। देखो 5 तो इसके अंदर ही थे, 5 के बाद में 6 7 8 और ये पूरा वाला आपका 9, तो इसमें कितने बन करके तैयार हो गए साथियों? 9 त्रिभुज। कितने त्रिभुज? 9। समझ में आ रहा होगा, और बढ़िया मजा भी आ रहा होगा सीखने में कि आज सारे कंसेप्ट सिखा देंगे। ठीक है, इधर सुनो, बोलो 1, यहां से कितना? 4, यहां से कितना? 4, और इससे कितना? 4, तो 1 + 4 + 4 + 4 करते हुए हम चल रहे हैं। तो कितने त्रिभुज बन गए? इसमें बन गए आपके 13 त्रिभुज। कितने त्रिभुज? 13। तो बहुत जल्दी से काउंट हो जाएगा। क्या हमारा इसमें लॉजिक चल रहा है कि बड़े वाले के लिए 1, अगर एक बार कटेगा तो 4 नए, फिर कटा तो फिर 4, फिर से कटा तो कितने अंदर कट लगे हैं? 1 2 3, तो इसका मतलब 12, और 12 और 1 13। तो हम कह देंगे इसमें कितने त्रिभुज हैं आपके? 13 त्रिभुज हैं। समझ में आ गया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं अब तेजी से। देखो अगला क्या बना दिया, देखो बढ़िया त्रिभुज एकदम काउंट करने के लिए आगे आकृति, बढ़िया बढ़िया आकृति। सबसे पहले आपका मन है, या तो आप इसको 5 की तरह देखें, 1 प्लस की तरह, या आप इसको कह सकते हैं यहाँ पर कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। यहाँ से कितने? 3। तेजी में आ जाएं, अब समय भी देखो कम है, और थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। अब थोड़ी सी स्पीड कर लेते हैं जल्दी से। देखो काउंट कर लो जल्दी, बोलो कितनी आ गए? इधर देखा आपने जी, ऐसे काउंट कर लो, 3 3 3, तो हमने कहा 9 तो ये हो गए, 9 के बाद में एक ये 10, और 10 के बाद में एक ये 11। तो हम कहेंगे जी देखो 9 और 2 11, इसमें 11 त्रिभुज हैं। चाहे आप ऐसे करना, इसको द्वारा से समझें, बड़ा त्रिभुज 1 प्लस के कितना? 4, ठीक है अंदर, और ये वाला जो है अब 3 की जगह 2 2 काउंट कर लो। अब इसको क्या कर लो? 2 2 काउंट कर लो, तो 2, और ये कितना? 2, और ये कितना आपका? 2, तो 6 ये हो गए। 6 4 10 और 1 11, तो इसमें 11 है। अब इसको काउंट करो जी, 1 2 3, तो कितना कहोगे? 6 6 6, 3 बार है 18, तो ये बन गए, प्लस 18 के बाद ये वाला त्रिभुज 19, और एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, कितने हो गए आपके? 20। ध्यान से देखना, देखो फिर से देखो,
1 2 3 यानी कि 6 6 6, यहाँ तक तो हम सही काउंट कर लिए। फिर देखेंगे इसके बाद में ये वाला त्रिभुज आपका 18 के बाद आप कितना कहेंगे, एक ये वाला और एक सबसे बड़ा वाला। तो 6 तिया 18, 1 + 1 यानी कि इसमें कितने 18 और 2 20 त्रिभुज हैं। इस पर आ जाए जल्दी से। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3, तो यहाँ कितना 6, यहाँ से कितना 6, यहाँ से कितना 6, 18 जल्दी से आपने काउंट कर लिए। अब सर ये भी तो 3 3 दिख रहे हैं, तो 3 3 देखो इनको, क्या दिक्कत है भाई, 3 तिया 9। इसके बाद सर और बताओ, तो और भी तो हैं इसमें, देखो कैसे, यहाँ तक तो काउंट हो गए सारे, 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें। अब ये देखो एक ये बन गया आपका, एक बड़े बड़े काउंट कर लो 2, और एक ये वाला अपना 3, +3 और कर देंगे। 18 और 9 27 और 3 30 त्रिभुज आपके बन करके तैयार हैं। कितने त्रिभुज, 30 त्रिभुज। तो इसमें 30 है, समझ में आ गया होगा, बोल दो एक बार ही, और बना करके अपना आंसर भी चेक करते रहे ना कि भाई हम भी गिन पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो फिर अगली आकृति पर आते हैं, क्या है ये, आ गई आकृतियां, कितनी शानदार आकृति, ऐसे मानो ताशों का महल बना दिया हो आपने, है ना। लेकिन आपको ताशों का नहीं बनाना है, ध्यान रखना, बढ़िया बिल्डिंग बना करके तैयार रखो, ठीक है। अब ये आपका देखना है कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी मंजिलें आप बना रहे हो, ठीक है, कितना एम्पायर खड़ा कर पाओगे। तो देखते हैं भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आकृति हैं और बहुत ही आसान तरीके में हम इनको समझेंगे। सबसे पहले तो आप देखो काउंट करना देख लो। तो आपने कहा था कि जी काउंट करा दो फटाफट से, पहले काउंट कर लो, फिर इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला भी है। और एक बात ध्यान रखना, सीधा याद भी रखेंगे, जब भी आकृति आए ऐसे नंबरिंग कर देना 1 2 3, पहले सबसे पहले याद ही करा देते हैं 1 2 3 4, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5। अब मुझे बताओ, इसमें फॉर्मूले भी हैं, इसमें काउंटिंग करना भी है। अगर हम नॉर्मल सी 3 4 बातों को याद ना रख पाए तो फॉर्मूले भी कैसे याद रख पाएंगे। तो फॉर्मूले से आसान है, इनको याद ही रखना। अगर ये 3 मंजिला है आपका, तो 3 में ना 13 में, यानी कि 3 को हम कहेंगे 13 है। कितने हैं, 13। इधर कितने मंजिल है, 4, तो 3 में 13, 4 में 27 है, ठीक है, काउंट करे हुए हैं ये पहले से ही, और ये हमें याद रखने हैं ऐसे, 3 में 13 में 4 27 है, और 5 है आपका 48। 5 कितना है, 48। अब मैं आपको कई बार बुलवा दूं, 3 में कितना है, 13, और 4 में कितना है, बोलो 27, 5 में कितना प्यारे बच्चों, 48, ठीक है, और 6 में कितना प्यारे बच्चों, 78। वैसे तो 6 तक ही आ जाता है, 7 तक याद कर लेना, 7 में बैठते हैं 118, ठीक है, 7 में बैठेंगे 118। 118 कौन काउंट करेगा, या तो फॉर्मूला अपने पास होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर से बोलो, 3 में 13, 4 में 27, 5 में 48, 6 में 78 और 7 में 118, ठीक है, काउंट कर लिए पहले ही। और ये डाटा याद रखो, कई बार लिख दो, क्योंकि सीधा आएगा एग्जाम में। और जब आएगा तो हमें बिल्डिंग पता होनी चाहिए, 4 बिल्डिंग है, तो 3 में है तो 13, 4 में 27 और 5 में 48। अब हम इनको काउंट करना सीखेंगे। ये तो हो गए हमारे, याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि याद रहा हुआ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखते ही आंसर आ रहा होगा। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं फटाफट, देखो कैसे काउंट कर लो भाई। यहां तक हम काउंट कर लिए थे, ऊपर कितने थे, 5, 5 के बाद में 6 7 8 9, और भाई ये आ गया प्यारे बच्चों 10। तो 10 तक तो हमारा आंकड़ा हो गया। अब हमें ये देखने हैं कि 5 वाले और नीचे का जो ये बेस है, इनको मिला करके, यानी कि इस लाइन को आप मिलान रेखा कह रहे हैं, दोनों पार्टों को मिला करके कितने बन रहे हैं वह हमें देखना है, उन्हीं को ढूंढना है। ढूंढ लेते हैं जी। देखो क्या करना है, देखो यहाँ लाइन तक तो हम काउंट कर चुके। अब इससे ऊपर जो लाइन है ना, उनके हमें क्या, चोटियों को देखना, कितनी चोटी बन रही है, 1 2 और 1 ये आपकी आ गई 3, ठीक है। तो 10 तो हो गए थे। 10 के बाद में देखो कौन सा, ये वाला 11, 11 के बाद में ये 12, और फिर देखो आप पूरा यहाँ से देखोगे ये बनेगा आपका पूरा वाला, यानी कि 13। तो 10 तक हो गए और +3 यानी कि 13। याद कर लो फिर से, 3 में 13, 3 में 13। इधर आ जाओ जी, 1 2 3, 3 तक तो काउंट कर लिए सर, यहाँ तो है 13। 13 के बाद में जल्दी से 14 15 16 17 18 19 और ये जी प्यारे बच्चों 20। 20 तक हमें तो दिख गए। लेकिन अब करना क्या, वही काम करना है, चोटियां पकड़नी है, ठीक है, ध्यान रखना, चोटियां, क्लियर है ना, किसको पकड़नी है, चोटियों को।
कुछ और मत समझना। देखो जरा, यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई एक पॉइंट ये रहा, भाई एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, 3 चोटी हाथ आ गई, 3 के बाद में 4 5 6। अभी हमने ऊपर की तरफ चोटियों को देखा, अब नीचे की भी तरफ देख लो। तो जब इसको और इसको मिला करके चलेंगे तो नीचे एक चोटी ये नजर आ गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऊपर तो सब काउंट है, लेकिन इसमें और इसमें एक उल्टी वाली भी बन गई जो हमें ध्यान नहीं देती या दिखाई नहीं देती है, ये वाली, ये विशेषकर ध्यान से देखना। तो 13 तो सर यहाँ हो गए, 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 तक तो ठीक है। प्लस कर लो, कितनी चोटी हाथ आई है, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, तो कितनी होगी, 3 में 13 4 में 27, ये रहे आपके 27। कोई दिक्कत नहीं है, याद भी हो जाए, काउंट करने भी आ जाए, और एग्जाम में अगर फॉर्मूला याद रह जाएगा तो फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी लगा देंगे। अब इधर ध्यान देना भाई, इसमें कितने आ गए, 4 में आ गए जी 27, कितने आ गए जी, 4 में आ गए 27। 27 के बाद देखें जी, 27 के बाद देखेंगे, जल्दी से नीचे नंबरिंग कर लो। 27 के बाद 28 29 30 31 32 33 34 35 और ये देखो जी 36। चलो जी 36 तक तो हिसाब बढ़िया चल रहा सर, 36 तक हमें समझ में आ गए। 27 ऊपर है, पीछे गिन लिए, 27 के बाद में 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 तक तो हिसाब हो गया। अब वही काम करना है चोटी वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तो ये होगी। अब यहां से ऊपर तो देखो हमने पहले ही काउंट कर लिया था, 10 के बाद में देखो नीचे की तरफ ये 11, देखो ये वाला यहां से देख लेना 11, और ये वाला कैसा 12, और ये जितनी भी चोटियां हैं ना, जितनी भी हैं सब नजर आ रही होंगी आपको, देखो ये वाली ऐसे ऐसे बन रही है चोटी आपकी, ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो 36 तक तो यहाँ होगी, फिर से चोटी गिन लो, 36 हमें पता चल गया, 36 के बाद में फिर से चोटी गिन लो, तो देखो यहाँ तक तो काउंट आपने कर ही लिए थे। अब चोटी वाला जो काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए, तो 36 प्लस के 10। अब वापस देख लो, वापस कितना आ रहा है 1, ठीक है, और ये 2, और तो नहीं बन रहे, यही 1 और ये 2, तो 36 प्लस 10 और प्लस के कितना 2, ठीक है, यहां देख लेना कितने हो गए टोटल, 46 और 2 48, ये रहा जी 5 में 48। अब एक बार फिर और बोल दो क्योंकि याद हो जाए, बहुत अच्छी बात है। 3 में 13, 4 में 27, 5 में 48, और भाई 6 में 78 और 7 में 118, ठीक है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बोलते बोलते याद हो जाएंगे ये, और एकदम सेम आकृति आएगी पेपर में, आराम से बना देना, ठीक है। अब जी फॉर्मूला क्या सर, फॉर्मूला भी बता दो, चलो फॉर्मूला सुन लो। फॉर्मूला क्या भाई, फॉर्मूला याद रह जाए तो ठीक है, तो फॉर्मूले को देखोगे फॉर्मूला क्या बन रहा है इसमें, तो पहले हम लेकर के चलेंगे इवन नंबर के लिए, फॉर्मूला जो है इवन के लिए, यानी कि सम, सम मतलब आपकी बिल्डिंग आपकी सम संख्या में हो, जैसे 2 4 6 8, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका बना n प्लस के 2, और यहाँ 2n प्लस के 1, और भाई अपॉन में है इसमें 8, ये तो हो गया आपका इवन नंबर के लिए। वो तो इवन हो गया जी, इवन को ओड बना दो, -1 कर देना अंश में से, ठीक है, -1 कर देना, तो n प्लस के 2, और भाई 2n प्लस के 1, और यहां कर देना -1, और अपॉन के कितना आ गया 8। बात आ गई समझ। अब n की वैल्यू रख लो, अब n की वैल्यू पहले हम रखेंगे, देखो 1 2 3 4, 4 वैल्यू यहां पर रखोगे तो देखोगे n की वैल्यू 4 हो गई, 4 बिल्डिंग है, 2 जोड़ दो 6, 4 दूनी 8 और 1 9, और भाग दे दोगे कितने से 8 से, ठीक है, 8 से काट दो, ये 24 है, 8 तिया 24, तो 9 तिया 27, कितने बन रहे हैं इसमें 27। एक 6 का और कर लो फटाफट से, तो 6 वाले में देखेंगे, 6 वाले में जहां n की वैल्यू 6 आ जाएगी,
तो 6 लिखो, 2 जोड़ करके लिख दो, 6 और 2 8, और दुगने से 1 ज़्यादा लिख दो यानी कि कितना 13, और बटे के 8, तो 8 से 8 कैंसिल आउट, 13 छिंग 78। तो आपको पता लग गया जी 6 में कितने होते हैं, 78 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 78। ठीक है, तो 4 में 27, 6 में 78। अब बात करो जी इसकी विषम की, तो इसमें देखो विषम 1 2 3, 3 बिल्डिंग है, तो 3 बिल्डिंग से फॉर्मूला बना दो, 3 2 जोड़ करके लिख देना भैया 5, दुगने से 1 ज़्यादा, 3 दूनी 6 और 1 7, और -1 करके भाई भाग दे देना कितने से, 8 से। ठीक है, 5 या 15 सत्तू, 105 में से 1 कम कर दो, 104, और 104 को जब भी आप देखो 8 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना आना चाहिए, 3 में ना 13 में, याद आ गया ना 13 8 104, तो आंसर आ गया कितना 13। ऐसे ही 5 को बना लेना, 5 2 जोड़ दो, कितना हो गया 7, 5 दूनी 10 और 1 11, दुगने से 1 ज़्यादा और -1, और अपॉन में करेंगे 8। तो प्यारे साथियों यहाँ पर ध्यान देना, 11 का नियम है, बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करने में बड़ी मदद कर देता है। कभी भी 11 से कैलकुलेशन करनी आए तो थोड़ी सी बातें यहाँ कर लें, जब 11 आ गया है तो थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन को भी ले आते हैं। ठीक है, मैथ में आपको ये बहुत आसान तरीके से जब 11 से कोई कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करनी है तो आराम से हो जाएगा। जैसे देखो सबसे पहले मैंने तो यहाँ गुणा कर ली, 5 सत्ते 35, अब 35 में जैसे ही 11 से गुणा करूँ भाई तो 5 तो यही आ जाएगा, ऐसे जोड़ देना मन में, 5 और 3 8, और ये वापस अपना इतना ही, तो आप कहोगे जी 385। तो जैसे ही मन में आया 7 पंजे 35, 5 उधर, 3 जोड़ करके 8, और फिर इधर आ गया 3, यानी कि 385। 385 -1 है तो ये आ गया 384। कितना आ गया, 384। 8 से भाग कर लो, 8 से भाग कर लो, तो 8 से काटोगे कितनी बार चला जाएगा, बोलो, 8 चौके 32, 8 चौके 32, कितना बच गया 6, और 8 8 64। तो हम कह देंगे भाई कितने बन रहे हैं इसमें, 48। कितने बन रहे हैं, 48। ठीक है, एक बार फिर देख लो, 3 में 13, 4 में 27, 5 में 48, 6 में 78, और 7 में 118। काम हो गया बढ़िया। तो प्यारे साथियों क्लास थोड़ी बड़ी तो हो गई है, लेकिन मजा आ जाएगा जब आप इसको देखोगे कि हर ट्रायंगल, हर त्रिभुज का धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, और अच्छे से तैयार करके आना। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।